अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिमा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम नाविस पारे में से कुछ आयात देखेंगे। सीक्वेंस में इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह देखेंगे, लेकिन इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अल्लाह ताला इस बारे में हमें क्या सिखा रहे हैं और कुरान की समझ हमारी पहले से बेहतर होगी। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़, हमारी ज़िंदगी, कब्र, हश्र, आखिरत, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हम अगर इन कुरान के और इस पारे के बताए हुए तौर तरीकों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ बनाएँगे, सब कुछ बेहतर होगा। आज से लेकर कब्र, हश्र, जन्नत तक जाने तक जितना हमारा टाइम अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, सारा पहले से बेहतर होगा, क्योंकि हदीस में आता है ना, मोमिन का आज उससे कल से बेहतर होना चाहिए, मतलब उसका कल बेहतर होना चाहिए। आज हमने जो दिन गुज़ारा है, जो भी नेकियां हमने की हैं, जो भी इल्म था हमें, कल के दिन हमारा ऐसा ही नहीं गुजरना चाहिए, इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए, बजाय इसके कि हम पीछे की तरफ आएँ। तो जितना हम सीखते रहते हैं और कुरान के साथ जुड़े रहते हैं, हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हर चीज़ अच्छी अच्छे की तरफ जाता है ना। उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, बजाय इसके कि जैसे ही हम कुरान को छोड़ते हैं ना, या कुरान को टाइम नहीं देते, कुरान को सीखना छोड़ देते हैं, हर चीज़ में हम पीछे आते हैं। ओके, नावस पारा हम ये आज हम नावस पारे में सीखेंगे सूरतुल आराफ की आयत नंबर 88 से 206 तक, यानी कंप्लीट। और फिर उसके बाद सूरतुल अनफाल आयत नंबर 1 से आयत नंबर 40 तक, यानी 40 आयत हम इसके देखेंगे नाव इस बारे में इंशाल्लाह। लेकिन नाव इस पारा बाकायदा हम स्टार्ट करने से पहले हम, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान के प्रोटोकॉल में या उसमें हमें कुछ चीज़ें डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जैसे सहरी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, कुछ लोग सहरी बहुत जल्दी कर लेते हैं, लाइक वो तरावी के बाद अगर कुछ खा लिया या 1-2 बजे खा लिया तो उसी को सहरी कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो हमने खा लिया जो भी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुतालिक हमारे लिए क्या रहनुमाई है, उन्होंने क्या गाइडेंस हमें, मतलब उन्होंने क्या हमें क्या सुन्नत देकर की है ना, कि हमें सहरी के वक़्त क्या करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 काम ना अख़लाक़ नबूवत में से है, यानी नबूवत के अख़लाक़ में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था अम्बिया का। उसमें से क्या कि इफ्तारी हमें जल्दी करनी चाहिए। जैसे ही इफ्तारी का टाइम हो, जैसे अल्लाहु अकबर सुने हम या अलार्म या जो भी है, टाइम हो फ़ौरन से हम ना रोज़ा खोल लें, खजूर पानी जो भी है कर लें। और फिर दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई कि सहरी में ताख़ीर करें, सहरी लेट करें, मतलब हम 2-3 घंटे पहले सहरी करके फ़ारिग नहीं हो जाएँ, बल्कि अगर 5 बजे फ़जर हो रही है ना, तो हम 4 बजे मतलब अ, हम फ़जर के करीब-करीब सहरी करें। फ़जर की अज़ान से पहले कर लें, लेकिन फ़जर के करीब। हम आधी रात को खाना खा के उसको सहरी कंसीडर नहीं करें, उसको ना समझें कि ये हमारी सहरी हो गई है। ये हम बात क्यों कर रहे हैं, आगे हम एक और हदीस देखते हैं। और जो तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें बताई है कि अख़लाक़ नबूवत में से है, वो ये है कि नमाज़ में दायाँ हाथ अपने बाएँ हाथ के ऊपर रखना, राइट हैंड लेफ्ट के ऊपर रखना, अख़लाक़ नबूवत में से है। तो इसमें से जो हम मेन चीज़ सीखना चाह रहे हैं, इफ्तारी हमने जल्दी करनी है, क्योंकि नमाज़ में तो सभी हाथ ऐसे रखते हैं, और सहरी हमने लेट करनी है, यानी सहरी के टाइम पर करनी है। जो एंड वाला 1 घंटा होता है, 1 डेढ़ घंटा होता है, उसके अंदर-अंदर हम करने की कोशिश करें। वजह क्या है ये करने की? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरी हदीस में बताया कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने वालों के ऊपर ना युसल्लूना, वो जो हम जुमे वाले दिन सारे लोग सूरतुल अहज़ाब की एक आयत लगा रहे होते हैं ना, काफ़ी सारे लोग स्टेटस पर कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर युसल्लूना दरूद भेजते हैं। दरूद मतलब रहमत और बरकतें भेजते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, है ना? तो ये इस हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे बारे में बताया है कि युसल्लूना दरूद रहमत भेजते हैं अल्लाह ताला भी और फरिश्ते भी, किसके ऊपर? जो सहरी खाते हैं। सहरी खाने वालों के ऊपर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। फरिश्तों का दरूद मतलब उनका रहमतें भेजना कैसा है कि वो अल्लाह से दुआएँ करते हैं कि या अल्लाह इन लोगों के ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाना। हदीस के जो वर्ड्स हैं कि अपने-अपने अंदाज़ में इनके ऊपर रहमतें भेजते हैं। तो फरिश्ते हमारे लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें उतारते हैं उस वक़्त। तो अल्लाह ताला ना, ये अल्लाह की खुशी, अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है कि हम सहरी करें। उस वक़्त कुछ भी ज़्यादा नहीं खा सकते तो खजूर पानी कर लें कम, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है, बेहतरीन सहरी खजूर है।
तो खजूर हम एटलीस्ट खा लें ज़रूर, ताकि सुन्नत पर अमल हो, हमें फ़रिश्तों की दुआएँ मिलें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अंबिया के तरीकों पर हम चलें और फिर अल्लाह ताला भी हमसे खुश होंगे और अल्लाह की रहमतें मिलेंगी। ठीक है? ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ालल मलअु लज़ीना इस्तकबरू। नाउ इस पारे की फर्स्ट आयत, आयत नंबर 88, इसमें अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, बल्कि हम आयत नंबर 88 से 93 तक सारा उसका मैं आपको एक वो बता देती हूँ ऑल ओवर कि इन आयात में क्या बात बताई गई है। इन आयात में ना हमारे एक जो नबी गुज़रे हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ना, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, वो अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन उनका मसला क्या था कि ना शुएब अलैहिस्सलाम ना उनको ना बताते थे कि ना आप लोग ये जो बिज़नेस करते हो, जो आप तिजारत करते हो, इसमें ना इंसाफ़ के साथ चलना चाहिए। इसमें ना आप लोगों को मतलब अल्लाह की नाफ़रमानी नहीं करनी चाहिए। इसमें आप लोगों को बेइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, नाप-तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। तो हुआ क्या कि शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को ये बातें समझाई ना, तो पता है वो उनको क्या कहने लगे कि ना जो आज के टाइम पर भी हम सुनते हैं कि अगर हम इस्लाम को एज़ इट मतलब जैसे इस्लाम है वैसे ही फ़ॉलो करेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाएँगे। अस्तगफिरुल्लाह, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था, यहीं से हम अपने एनालिसिस करने, उन्होंने कहा कि शुआइबन के ए शुएब इन्नकुम इज़ल लख़ासिरून, अगर हम शुएब की बातें मानेंगे ना, अपनी कौम वालों को बताने लगे कि अगर हम इसकी बातें मानेंगे तो हम बड़ा नुकसान उठाएँगे। यानी अगर हम ना नाप-तोल में कमी नहीं करेंगे तो हमें ना कैसे बिज़नेस में फ़ायदा होगा, हम तो लॉस कर जाएँगे। लोगों को बता रही है, मतलब वो जो मासूम लोग हैं, उन वहाँ के जो मतलब लैंडलॉर्ड टाइप के लोग होते हैं, जो सरदार लोग होते हैं, तो क्योंकि उन वो तो सारे इस तरह के हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करे ना, तो क्योंकि अगर लोग उनके खिलाफ हो जाएँ फिर उनके पास बचता कुछ नहीं है। तो जो आम आवाम थी ना, जो लोग थे, उनके ब्रेन वॉश कर रहे थे कि अगर तुम शुएब की बात मानोगे ना, तो क्या होगा कि तुम लोग नुकसान उठाओगे अपने-अपने बिज़नेस में और इस तरह ना, तो इसकी बात हमने नहीं सुननी। और उल्टा वो शुएब अलैहिस्सलाम से ना कहने लगे कि ना कि शुएब तुम ऐसा करो, या शुआइबु वल्लज़ीना आमनु माअका, ए शुएब तुम और तुम्हारे साथ जितने भी लोग ईमान लाए हैं ना, अम, तुम सारे ना हमारी तरफ वापस आ जाओ, हमारे दीन में वापस आ जाओ, यानी हमारी बातें मान लो। तो शुएब अलैहिस्सलाम भला ऐसा करते थे। उन्होंने कहा कि क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, कि उन्होंने कहा कि अगर हम तुम लोगों की बात मानेंगे, तुम्हारे दीन में वापस आ जाएँगे, तो हमने तो अल्लाह पर बड़ा बहतान बाँधा। और एक बात इसके बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, कि जबकि अल्लाह ने हमें इससे निजात दे दी, यानी अल्लाह ने हर गुमराही और हर मतलब बुरे रास्ते से जब हमें निजात दे दी है ना, तो हमें कुरान इस्लाम को अल्लाह की सब नेमतों में से बड़ी नेमत समझना चाहिए। ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अल्लाह के दीन के मामले में। जितना भी कोई कुछ भी कहे ना, वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना। तो उन्होंने फिर उनको शुएब अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि हमारी तो ये लायक ही नहीं है कि हम तुम लोगों की तरफ वापिस आएँ। यानी ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें अपनी निशानियाँ खोल-खोल के दिखा दे और फिर हम अल्लाह के दीन की ये कदर करें कि जब उसको ज़रूरत हो तो हम शैतान के रास्तों पे की पैरवी करना शुरू हो जाएँ। तो फिर उस वक़्त वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, फिर उन्होंने कहा शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, और एक तरह से खुद को भी रिमाइंडर है कि अल्लाह का जो इल्म है ना, वो वसी है, वो हर चीज़ से बड़ा है, हर चीज़ से वसी है। और अलल्लाहि तवक्कलना, हमारा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है। यानी तुम लोग, तुम्हारे बिज़नेस, ये इनकी क्या हैसियत है? इंसान अपने बिज़नेस में जब तक उसका तवक्कुल नहीं होगा ना, अम अपना कोई भी हम रोज़गार के लिए कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तवक्कुल नहीं होगा तो वो मतलब 24/7 हमेशा हर वक़्त एंग्ज़ायटी में रहेगा। रिज़्क के मामले में तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। और फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना, कि ए हमारे रब, मेरे और हमारी कौम के दरमियान अब आप फ़ैसला कर दें बिल हक़ के साथ, व अंत खैरुल फ़ातिहीन, और ए रब, आप ही सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हो। तो कभी हम अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हो ना कि हक और बातिल मतलब मिक्स अप हो जाए और इंसान मतलब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे, लेकिन सारी बात का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था। यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम की कंडीशन आप सोच सकते हो कि आगे जाकर वो मतलब यही अपनी कौम को समझा रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए उनको समझा रहे हैं ना सब कुछ। उल्टा कौम उनके ऊपर प्रेशर डाल कौम तो नहीं, लेकिन कौम के जो सरदार थे, उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो गई है, और अपना इल्म और अपना जो भी स्टेटस है उस चीज़ का दबाव उनके ऊपर करना शुरू हो गई है ना। तो फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या रब, अब आप मेरे और इनके दरमियान, हम मुसलमानों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान, उनके दरमियान आप कोई फ़ैसला कर देना। अब आप
जो भी हक के साथ फैसला है आप उसको ले लीजिए। और फिर आपको पता है क्या हुआ कि ना जब उन्होंने अपने पैगंबर की बात नहीं मानी और दियानतदारी और ईमानदारी को नहीं लिया, तो फिर पता है उस कौम का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह ताला बताते हैं कि फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, तो अल्लाह कहते हैं कि उनको पकड़ लिया एक ज़लज़ले ने, यानी कि जो जिस जगह पर वो रहते थे, उस ज़मीन पर शदीद ज़लज़ला आया। वो ज़मीन इतनी ज़ोर से हिली कि वो ऊँधे मुँह गिर पड़े, यानी कि वो मुँह के बल नीचे गिरे। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, बड़े रिलैक्स थे अपने घरों में, दारिहिम मतलब अपने घरों में चिल मतलब आराम कर रहे थे, सुकून में थे कि ना बड़े मज़े में थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं एकदम से ऐसा अल्लाह ने ज़लज़ला भेजा कि वो घुटनों के बल गिर गए, मुँह के बल गिरे हैं नीचे, और ना तहस-नहस और ना सब कुछ ख़त्म हो गया। और अल्लाह ताला हमें बल्कि यहाँ तक ही नहीं सिर्फ़ होता, अल्लाह ये भी बताते हैं कि अल्लज़ी कज़्ज़बू शुऐबन, कि जिन्होंने शुऐब को झुठलाया है ना, इससे हमें एक बात पता चलती है कि उन शुऐब अलैहिस्सलाम कौन थे? जो अल्लाह का मैसेज उनको पहुँचा रहे थे। तो जब हमें कोई समझाए ना कि ना तुम ये गलत कर रही हो, तो इस तरह नहीं, इस तरह करो, या कोई चाहे बहुत हार्श वर्ड्स भी कोई यूज़ करे, लेकिन वो बात ठीक बता रहा है, मतलब कोई बड़ी सख्ती से भी हमें कोई बात कह रहा है ना, लेकिन बात वो अल्लाह की बात बता रहा है, यानी वो हमें अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझा रहा है, तो हमने करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन आगे से दलीलें नहीं देनी चाहिए, मतलब कोई इस तरह का जवाब नहीं देने चाहिए जैसे वो मतलब एक तरह से दलीलें दे रहे थे ना, कि इस तरह बिजनेस में लॉस करोगे और तुम लोगों को फायदा नहीं होगा, नुकसान उठाओगे, इस तरह अपनी अक्ल के मुताबिक ना इस तरह बातें कर रहे थे। तो अल्लाह ताला को इतनी शदीद ये बात नापसंद है, वरना ये काम तो कब से चल रहा था, शुएब अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, वो नहीं सुन रहे। लेकिन जब उन्होंने अपनी अक्लें लड़ाई ना, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको कैसा पकड़ा ना, फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने भी फिर दुआ की अल्लाह से। तो हमें यहाँ पर सीखने का एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि अल्लाह के दीन के मामले में अपनी अक्लें नहीं लड़ानी चाहिए। अपनी सोचों को हमें वहीं पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, वहीं पर हम रुक जाएँ, अपनी ज़ुबानों को रोक लें कि मतलब जहाँ पर हमें अल्लाह की बात, अल्लाह की आयत, कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बता रहा है, चुप कर जाएँ हम। हमें समझ आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन हम चुप कर जाएँ, अल्लाह ताला समझा देंगे। आहिस्ता-आहिस्ता जब अमल करना इंसान ने होता है ना, तो वो कर लेता है। जब ना करना हो तो 100 दलीलों के बाद भी इंसान वहीं का वहीं रहता है ना। तो एक वो इंसान होता है जो दलीलें दे देकर अल्लाह की बातों को पीछे कर रहा होता है। दूसरे साइड पे वो इंसान होता है कि वो जो ना खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा होता। वो अल्लाह से माफ़ी माँग रहा होता है कि या अल्लाह मैं अभी ये काम नहीं कर रही, आप मेरे लिए आसान कर दो कि मैं इस काम को करूँ ना, मैं इस काम को करूँ, जो भी नेक काम होता है। तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ कर देते हैं और फिर वो इंसान कर भी लेता है, या जब तक वो नहीं भी कर रहा होता है ना, कम से कम उसको अल्लाह की अस्तगफिरुल्लाह इस तरह वाला अज़ाब या सज़ा का वो मुस्तहिक नहीं ठहरता, क्योंकि वो अल्लाह से तौबा कर रहा है, उसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ। तो जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो रवैया था ना, उससे हमने ये चीज़ सीखनी है कि अल्लाह की बात के आगे हमने सर तस्लीम ख़म करना है। जो इस्लाम अस्लिम तस्लीम कि जो इस्लाम लाना है वो है ही ये कि अपनी सरों को हम झुका दें, चुप कर जाएँ, हम बहसें और इस तरह नहीं करें, अल्लाह ताला को ये चीज़ नहीं पसंद। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह ने फिर एक ऐसा अज़ाब उनको भेजा, कैसा अज़ाब था कि जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया ना, कअल्लम यगनऊ फ़ीहा, कि वो उनकी वो बस्ती, वो इलाका ऐसे हो गया कि यहाँ जैसे यहाँ पर कोई रहता ही नहीं था। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, कि जिन्होंने शुएब को झुठलाया, कानू हुमुल ख़ासिरीन, वो ही नुकसान उठाने वाले थे। असल नुकसान उन्हीं का हुआ, जबकि वो अल्लाह के मुकाबले में कह रहे हैं कि अल्लाह की बात जब हम मानेंगे, तो तब हमें नुकसान होगा। अल्लाह की बातें मानकर इंसान हमेशा बुलंदी की तरफ जाता है, कामयाबी की तरफ जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करते हैं। अल्लाह की बातें ना मानकर हम दुनिया में भी नुकसान उठाते हैं और आखिरत में भी फिर नुकसान उठाते हैं। फिर अल्लाह ताला बताते हैं, फिर शुएब अलैहिस्सलाम फ़तवल्ला अन्हुम, वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं वक़ाल या कौमी, कि मेरी कौम, मतलब शुएब अलैहिस्सलाम अपनी वो जो ख़त्म हो गई है कौम, उसको क्या कहते हैं कि लक़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी, कि बेशक मैंने तुम लोगों को अपने रब का पैगाम पहुँचा दिया था, व नसहतु, और तुम लोगों की नसीहत की थी, तुम लोगों की खैर ख्वाही चाही थी, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़कैफ़ आसा अलल कौमिल काफ़िरीन, कि अब जो ये हो गया सारा कि वो ख़त्म हो गई, तो शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं फ़कैफ़, अब कैसे आसा मैं दुःख करूँ, जैसे हम कहते हैं ना अफ़सोस करें अलल कौमिल काफ़िरीन, ये काफ़िर कौम के ऊपर, यानी जिन्होंने खुद ही अपने लिए ये अज़ाब कमाया, अब उन पर मैं कैसे अफ़सोस करूँ, अला कौमिन काफ़िरीन, इन काफ़िर लोगों के ऊपर, कि जिनको हर तरीके के साथ, प्यार के साथ भी और हर चीज़ के साथ समझाया गया, तो फिर भी इन्होंने अपने लिए रास्ता चुना, खुद ही सिलेक्ट किया। फिर आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला बताते हैं, वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, कि ये सारा इनके साथ जो भी हुआ ना, अल्लाह कहते हैं कि मैं किसी कौम पर, किसी करियतिन मीन्स के ये कोई भी कौम होती है, कोई भी एक इलाके में रहने वाले लोग होते हैं, उनके पास जब भी कोई नबी भेजा ना, इल्ला अखज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे ना, उन
उनके लिए मतलब टेस्ट आए, कोई आज़माइशें आई, बिलबअसाई कभी जंग, लड़ाई झगड़े कुछ भी इस तरह, या वद्दर्राई दुःख तकलीफ़ें आईं, यानी वो रिज़्क के मामले में, किसी भी मामले में जब उनके ऊपर कोई आज़माइश आई, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आज़माइशें मैं क्यों भेजता हूँ? लअल्लहुम यतदर्रऊन, कि शायद कि वो लोग यतदर्रऊन अल्लाह की तरफ वापिस आ जाएँ, अल्लाह की तरफ आजिज़ी करने वाले हो जाएँ, अल्लाह के सामने वो हम्बल हो जाएँ। यानी इंसान वो जो अपनी नेमतों में और अपनी एक ज़ोन में होता है ना कि मेरे साथ सब कुछ तो परफेक्ट हो रहा है, तो हम परफेक्ट हैं, बाकी लोग गलत हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है। कुरान हमें ये नहीं कहता कि कुरान पढ़ के आप दूसरों को शीशा दिखाओ। कुरान हमें शीशा दिखाता है कि अपने अंदर झाँको, अपने आप को देखो। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि जब ये जो मुश्किल टाइम इनका गुज़र जाता है ना, यहाँ पर हमने अपने-अपने भी एनालिसिस करनी है, खुद का मतलब कि जायज़ा लेना है हमने कि ना जब बुरा वक़्त होता है उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं उनको अच्छा टाइम उनके ऊपर आता है, यानी हसनता बेहतर टाइम उनके ऊपर आता है, खुशहाली अल्लाह ताला दे देते हैं, तो पता है उन लोगों के क्या ख़्यालात होते थे, वो क्या बात करते थे। वो कहते थे कि ना, जैसे हम कहते हैं ना कि ये दिनों का आना-जाना है, तो वो कहते थे कि हमारे बाप-दादा को भी ना ऐसी कभी तंगी और कभी अच्छे हालात आते थे, यानी कि ये दिनों का बस बदलना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मैं उनको अचानक से पकड़ता हूँ और मतलब शदीद फिर उनके ऊपर ना अज़ाब उतरता है। अल्लाह ताला फिर अपनी अचानक वाली पकड़ उनके ऊपर लेते हैं कि इंसान रिलैक्स कर रहा होता है अपने घर में और उसके ऊपर ऐसी आफ़त टूटती है कि जो इंसान की कमर तोड़ दे और उसका बस हर चीज़ ज़ीरो हो जाए ना। तो अल्लाह ताला से हमें हमेशा आफ़ियत माँगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया, कि या अल्लाह हम आपसे मीन्स के माफ़ी माँगते हैं, वल आफ़िया और सलामती। आफ़िया बहुत बड़ी एक वर्ड है जिसके अंदर हर चीज़ की खैर और आफ़ियत आती आती है, कि हर मामले में, हर चीज़ में अल्लाह ताला हमारे साथ आफ़ियत यानी खैर और सलामती वाला मामला ही करे। तो ये जो हमारे अच्छे और बुरे हालात होते हैं ना, इसको हम ये ना समझे कि ये ना दिनों का आना-जाना है। ये अल्लाह ताला कोई रीज़न भी तो हो सकता है ना। अल्लाह ताला तो यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि ना अल्लाह इस वज़ह से हमारे ऊपर बुरे हालात इस वज़ह से आते हैं कि हम अल्लाह की तरफ वापस लौटें, और हमें पता है कि अगर हम अपने अच्छे और बुरे दिनों का कंपैरिज़न करें, हम कंपेयर करें ना, देखें कि अच्छे वक़्तों में हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा होते हैं, अल्लाह के साथ बेहतर कनेक्शन होता है हमारा, या बुरे वक़्तों में। तो हमें पता है कि जब मुश्किल और आज़माइश का टाइम होता है, तब हम अल्लाह से कैसे दुआएँ कर रहे होते हैं, कैसे हमारी नमाज़ों का क्या ज़बरदस्त स्टैंडर्ड होता है, सारा कुछ, हर चीज़ हमारी बहुत बेहतरीन होती है, और अच्छे हालात में हम बस फिर हो जाते हैं ऐसे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें यहाँ पर ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जो अपने अच्छे वक़्तों में अल्लाह से दुआएँ नहीं करता है ना, फिर उसका जो बुरा वक़्त होता है, जो आज़माइश का वक़्त होता है, अल्लाह ताला उस वक़्त उसकी दुआएँ कबूल नहीं करते। एक वो इंसान जो लोगों को अच्छाई और बुराई नहीं बताता, यानी जो लोग अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर बंद कर देते हैं ना, कि सारे ही ठीक हैं और सारे अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मतलब कि जो भी कर रहे हैं, खुद के साथ कर रहे हैं, हमें अपने साथ मतलब रखना चाहिए। ऐसे लोगों की अल्लाह ताला दुआएँ कबूल नहीं करते। और फिर जो लोग अच्छे वक़्तों में अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह से दुआएँ नहीं करते, ऐसे लोगों की भी अल्लाह ताला दुआएँ नहीं कबूल करते। तो हमें अच्छे और बुरे वक़्तों में अल्लाह से माँगते रहना चाहिए। हर छोटी-बड़ी चीज़, हदीस में आता है ना, तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से माँगो, यानी हर छोटी-बड़ी चीज़ हमें अल्लाह ताला से दुआएँ करते रहना चाहिए। और जो इन लोगों का रवैया था, ये लोग जैसे रिएक्ट करते थे, हमें वैसा नहीं करना। हमें हमेशा अल्लाह ताला के कुरान के साए में रहना चाहिए। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 96 में हमें बताते हैं कि ना, जो लोग, अगर वो लोग यानी हम में से कोई भी और पहले लोग भी अल्लाह पर ईमान ले आए, वत्तक़ौ और तकवा, हम मतलब पहले इस पारे से लेकर ये अभी तक तकवा का वर्ड कितनी ज़्यादा दफ़ा हमने पढ़ लिया ना, और बहुत सी आयत हमने पढ़ी भी नहीं, क्योंकि सिलेक्टिव आयत है, कुछ-कुछ आयत पढ़ रहे हैं और फिर भी हमने कितनी दफ़ा तकवा पढ़ लिया है। तो तकवा क्या है? तकवा हर वो मतलब चीज़ है, वो शील्ड है जो हमें जहन्नुम से बचाएगी। अल्लाह के साथ वो कनेक्शन है जो हमें ना अल्लाह की तरफ लगाई रखता है, मतलब कि जो हमें गुनाहों की तरफ नहीं जाने देता। तकवा गुनाहों से बचने का नाम है, अल्लाह की नाराज़गी से बचने का नाम है। वो तकवा एक लाइफ़स्टाइल है जो हमें सीधे रास्ते पे रखता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो ईमान लाएगा, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, कि अगर अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते ना, तो पता है फिर अल्लाह ताला ने इनके साथ क्या करना था? फिर इनके साथ क्या मामला होना था? लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं उनके लिए ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देता। अब हमने अल्लाह की बातें सच्ची माननी है या फिर हमने अपने नफ्स की या शैतान की? अल्लाह हमें कह रहे हैं कि जब हम अल्लाह की बातें मानेंगे, अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, तो ज़मीन और आसमान से बरकतें खुल जाएँगी। अल्लाह ताला मतलब वहाँ से देंगे जहाँ से हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, गुमान भी नहीं कभी किया होगा। अगर अल्लाह के रास्ते में लगेंगे, गुनाहों से बचते रहेंगे और ईमान
अपना बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते रहेंगे, तो ज़मीन व आसमान से बरकतें उतरेंगी। और अगर दूसरी साइड पे, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कि अगर हम ये इसकी मानेंगे तो नुकसान उठाएँगे, तो अल्लाह ने हमें बता दिया, हमने अल्लाह की बात पे यकीन करना है। जितना अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत व बरकतों के दरवाज़े हमारे ऊपर खोलते जाएँगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 97 से 99 तक हमें बताते हैं, अफ़अमिन अहलुल क़ुरा, कि मतलब बेसिकली इन आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब किस वक़्त आ सकता है। यानी एक इंसान होता है ना कि क्या तवक्का रखी जाए कि नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह का अज़ाब किस वक़्त आएगा। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब किसी वक़्त भी आ सकता है। कि जैसे इंसान बेफ़िक्र होकर अपने घरों में हो और आराम कर रहा हो, तो अज़ाब इनके सरों के ऊपर मारा जाएगा, मतलब किसी भी वक़्त उनके ऊपर अज़ाब आ सकता है। तो इस वक़्त हमें हर वक़्त अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की दुआएँ बताई हैं, उठने की दुआएँ बताई हैं, जो नमाज़ों के बाद के अज़कार हैं, वो हमें ज़रूर करने चाहिए। सुबह-शाम के अज़कार ज़रूर करने चाहिए, ताकि हम उसमें हम अल्लाह से आफ़ियत ही माँग रहे होते हैं ना, सलामतियाँ माँग रहे होते हैं, हिफ़ाज़त माँग रहे होते हैं। फिर इन आयत में अल्लाह ताला एक और बात बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के अज़ाब से मतलब बेफ़िक्र होते हैं। यानी जो चिल माहौल होते हैं, जिनको अल्लाह से डर ही नहीं लगता, इस्तिग़फ़ार ही नहीं करते। तो अल्लाह बताते हैं कि वो जो अल्लाह की आयतों को झुठलाने वाले हैं और वही नुकसान उठाने वाले हैं। कौमुल ख़ासिरून, अल्लाह बता रहे हैं कि ये लोग असल में नुकसान उठाने वाले हैं, कि जो अल्लाह की आयतों को मतलब जैसे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया था, अल्लाह की बातों के आगे वो इस तरह की बातें करते हैं या वो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इस इन आयत में हमें एक और बात बताते हैं कि अल्लाह के अज़ाब से जो खौफ़ में रहने वाले लोग होते हैं ना, अल्लाह इनके साथ क्या मामला करते हैं। बल्कि एक हदीस कुदसी, हाँ, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, उस हदीस का मफ़हूम इस तरह से है कुछ, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में अमन मतलब जो इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारता हुआ अमन से रहा ना, मतलब उसे मतलब कोई अल्लाह से डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं है, वो अपनी नेमतों में अपने को बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके इतनी नेमतें भी नहीं होती उनके पास, फिर भी वो अल्लाह से नहीं डरते। मतलब मुश्किल हालात में होते हैं, लेकिन फिर भी वो चिल माहौल होते हैं, वो उनको अल्लाह से मतलब अस्तगफिरुल्लाह, नहीं वो डरते ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा इंसान जो दुनिया में अमन में रहा ना, हशर के दिन यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसे खौफ दिलाऊँगा, और जो दुनिया में मुझसे डर के रहा, उसको क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसे अमन में रखूँगा। तो अगर हमें क़यामत उस होलनाक दिन में अमन सुकून चाहिए ना, आज दुनिया में हम अल्लाह से डर जाएँ। मुँह से बातें निकालते वक़्त हम कुछ भी इस तरह है ना अच्छा-बुरा सोचते वक़्त हम ना अल्लाह से डर जाएँ, क़यामत के दिन के खौफ से बच जाएँगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 103 से मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की वो स्टोरी बताते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का मैसेज लेकर ना फ़िरौन के पास जाते हैं और ना फ़िरौन के साथ उनकी डिबेट होती है, बात होती है। तो फिर फ़िरौन क्या करता है कि एक दिन मुकर्रर किया जाता है कि इस दिन आना, तुम भी आना, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आप भी आना, और अपने वो सारे जादूगर और जितने भी सरदार लोग होती हैं और सब लोगों को इकट्ठा करते हैं कि तुम भी अपना दिखाना जो तुम्हारे पास है, हम भी दिखाएँगे जो हमारे पास है। क्योंकि वो जादू के साथ कंपेयर करना चाह रहे थे। इस तरह ना, तो अल्लाह ताला हमें यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आयत है, मूसा अलैहिस्सलाम और उन जादूगरों की बातें, फिर फ़िरौन की बातें सारी ना, तो अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि अल्लाह हमें ये क्यों बता रही हैं ये सारी स्टोरी, इतनी सारी आयत, कि फ़न्ज़ुर कैफ़ काना, कि आप देखो कैसा हुआ आक़िबतु अंजाम अल मुफ़सिदीन, फ़साद करने वालों का। यानी उन लोगों का अंजाम, उन लोगों का एंड कैसा हुआ जिन लोगों ने अल्लाह की ज़मीन पर खराबी करने की कोशिश की, अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद मचाने की कोशिश करी। तो हमें इंसान की ज़िंदगी में कभी भी इस तरह के टाइम्स आ सकते हैं ना कि जब किसी के साथ इख्तलाफ हो जाए, कुछ भी इस तरह लड़ाई झगड़े, तो जो कुरान वाले होते हैं ना, या तो वो इस्लाह की तरफ होते हैं, यानी ऑब्वियसली दोनों ग्रुप्स में से कोई एक तो गलत होता है, या दोनों की 50-50 गलतियाँ होती हैं, इस वजह से फ़साद हो रहा होता है। लेकिन जो अल्लाह ताला वाले लोग होते हैं ना, जो कुरान वाले होते हैं, या तो वो बिल्कुल खामोशी की तरफ होते हैं कि वो इन मामलात में 1% भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते, वो नहीं हिस्सा लेते इन चीज़ों में, या वो इससे बढ़कर, क्योंकि खामोश होने वाला तो बहुत नीचे वाला लेवल है ना। लेकिन वो जो ज़्यादा बेहतर ईमान वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि मैं इनकी इस्लाह कर सकूँ, मतलब हद्दल वसा जितनी उनकी कैपेसिटी हो, उसमें रहते हुए वो इस्लाह की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को शदीद ये चीज़ नापसंद है कि अल्लाह की ज़मीन पर कोई फ़साद करे, लड़ाई झगड़े करे। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, तो फ़रिश्तों ने यही कहा था ना कि अल्लाह आप एक ऐसी कौम, मतलब फिर ऐसे एक नाइब और वो बनाएँगे, एक मखलूक,
कि जो ना आपकी ज़मीन पर फ़साद मचाएँगे, तो लड़ाई झगड़े करेंगे, तो अल्लाह ताला खून-रेज़ी करेंगे, कत्ल तक बात आ जाएगी। तो अल्लाह ने कहा था कि मुझे वो पता है जो तुम लोग को नहीं पता। तो जब हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं तो अल्लाह ताला वो कितनी हदीसों में पढ़ते हैं ना कि अल्लाह फ़रिश्तों के सामने ज़िक्र करते हैं कि जो ज़िक्र की महफ़िल में बैठे होते हैं, मतलब जो कुरान सीख रहे सिखा रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनसे फ़रिश्तों से पूछते हैं, जो फ़जर और असर के टाइम जिनकी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं, कि मेरे बंदों को आपने किस हालत में पाया? तो वो बताते हैं कि वो आपका ज़िक्र कर रहे थे, नमाज़, अज़कार, है ना? इस तरह कर रहे थे। तो जब फ़रिश्ते जाकर हमारी तारीफ़ करते हैं, गवाही देते हैं, अल्लाह ताला इस बात पे बहुत खुश होते हैं ना। लेकिन जब हम फ़साद करते हैं, वही बात करते हैं जो फ़रिश्तों ने अल्लाह के सामने रखी थी, क्योंकि हमसे पहले जिन्नात यहाँ पर आबाद थे ना, जिन्नात रहते थे अल्लाह की ज़मीन पर, तो उन्होंने यही सारा कुछ किया था। तो फ़रिश्तों ने देखा हुआ था ये सारा कुछ, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहा कि ये लोग भी आकर ऐसे ही करेंगे ना। तो इसलिए अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंद है कि अल्लाह की ज़मीन पर कोई भी फ़साद और झगड़े, लड़ाइयाँ करता फिरे। इंसान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है जो हमने पहले दूसरे सिपारे में चीज़ सीखी थी, अगर उस बात पर हम अमल करना शुरू कर दें ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाए। वो क्या बात थी? वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, वक़ूल और कहो लिन्नासी, लोगों से हुस्ना, अच्छी बातें। यानी कि हम अच्छी बात करें या खामोश रहें। तो जब खामोशी इंसान क्योंकि खामोशी एक बहुत बड़ी इबादत है, ये आपको बहुत सारे फ़ितनों से हमें बचा लेती है। तो होता क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूँ, यानी मैं एक मैसेंजर हूँ, मैसेज लेकर आया हूँ अल्लाह ताला का। और वो मैसेज क्या है कि ये बनी इसराइल को आप आज़ाद कर दो, इनको छोड़ दो, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा था। और ना एक अल्लाह की इबादत करो ना, ये शिर्क और ये जो शुरू किया हुआ है, ये सारा कुछ ख़त्म कर दो। तो फ़िरौन फिर क्या करता है कि फ़िरौन उल्टा ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की अगर बात समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता था ना कि ना नहीं मूसा, मुझे ये बात समझाओ, तुमने ये बात की है इस तरह। तो ना नहीं, वो उल्टा इतराज़ करता है और ना एक जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबलाबाज़ी में उतराता है ना, तो फिर वो क्या कहता है कि मूसा तुम आना, फलाँ दिन आना, मैं भी आऊँगा। और ना वो अपने जादूगरों को, बड़े-बड़े जो जादूगर मिस्र के होते हैं, उन सबको बुला लेता है। और ना फिर क्या होता है कि वो कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि पहले हम अपना दिखाएँगे, यानी हमारे पास जो है, या आप दिखाओगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ना आप लोग दिखाओ पहले। तो क्या होता है कि वो जादूगर अपना जो भी जादू है वो दिखाते हैं, और असल में क्या होता है कि वो जो उनकी रस्सियाँ होती हैं ना, जो वो फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो सांप बन जाती हैं कुछ भी इस तरह। असल में अल्लाह ताला का कुरान हमें ये बताता है कि लोगों की आँखों में ना जादू किया जाता है। वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जादू के असर की वज़ह से सांप और इस तरह नज़र आना शुरू हो जाता है। असल में वो रस्सियाँ ही होती हैं, बदला कुछ नहीं होता। वो बस उनके ख़याल में ये बात डाली जाती है, उनके अब यूँ समझ ली, युख़य्यिलु मीन्स कि उनके दिमागों में ये बात डाली जाती है वो जादू के थ्रू, कि ये सांप बन गया। हालाँकि हकीकत ये नहीं होती, हकीकत वही होती है जो है, वो रस्सियाँ ही होती हैं। लेकिन इस सूरत में अल्लाह ताला जो बात हमें बता रहे हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ना जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को ये कहते हैं ना कि फ़अरसिल मअया बनी इसराइल, के बनी इसराइल को मेरे साथ आप भेज दो। तो ना फ़िरौन क्या कहता है? फ़िरौन कहता है क़ाल इन कुन्त जि'त बिआयतिन, अगर तुम कोई आयत लाए हो ना, कोई मौज़ा लाए हो, फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, तो अगर तुम सच्चे हो तो उसको पेश करो ना, उसको लाओ सामने। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? फ़अल्क़ा, मूसा अलैहिस्सलाम डालते हैं असाहु, अपना जो उनके पास लाठी होती है, फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, तो वो एक मुबीन मीन्स कि उसको लाइव आप देख सकते हो। वो ऐसा नहीं था कि जादू किया गया था या वो लोगों के ख़्याल में डाला गया था। वो असल में हकीकत में एक अजदहा बन जाता है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वनज़अ यदहु, वो अपना हाथ बगल के नीचे रखते हैं। फिर जब वो उसको निकालते हैं तो बैज़ा लिन्नाज़िरीन, तो वो देखने वालों के सामने चमक उठता है, यानी उनका हाथ चमक उठता है। तो ये लोगों के सामने आँखों देखा, मतलब हाल था, हकीकत देख रहे थे अपने सामने। तो उसके बाद क्या होता है कि जो क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन, जो फ़िरौन की कौम के जो सरदार होते हैं ना, वो मतलब जो बड़े-बड़े वज़ीर होते हैं, कहते हैं कि इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, कि बेशक ये बहुत इल्म वाला जादूगर है। यानी कि वो जो, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम और का जो टाइम था, जो मिस्र का वक़्त था, वो उस वक़्त का जो पीक पर इल्म था, वो जादूगरी थी ना। लोग जादूगरी को बहुत एक बड़ी चीज़ समझते थे और उसका इल्म बहुत ना माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये ना एक बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब कि इल्म वाला जादूगर है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने कहा। तो और वो इसका मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं कि उनका क्या मकसद है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, युरीदु अन युखरिजकुम, यानी कि अपनी कौम के सामने उनको फिसलाने के लिए कहते हैं, ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम की ये खुली निशानियाँ देखकर
खुले मोज़े देखकर उनकी तरफ नहीं आ जाएँ, ईमान ना ले आएँ। उनको कहते हैं कि ये सिर्फ़ इतना चाहता है कि अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम, कि ये तुम्हें ना तुम्हारी ज़मीन से, तुम्हारे मिस्र से निकालना चाहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। फ़माज़ा तअमुरून, तो अब तुम लोग बताओ कि इसका नाम क्या कहते हो तुम? तो क़ालू, वो कहते हैं कि अरजिह व अख़ाहु, इसको और इसके भाई यानी हारून को भेजो, व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन, और मदाइनी मीन्स के शहरों में आप एक ऐलान करो, सबको इकट्ठा करो ना, यअतूका बिकुल्लि साहिरिन अलीम, और हर जादूगर जो बड़े इल्म वाले जादूगर हैं ना, उन सबको अपने पास बुलाओ। तो फिर वही होता है कि सारे जादूगरों को बुलाया जाता है, उस दिन सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर जो हैं अपनी रस्सियाँ वग़ैरह डालते हैं, तो वो उनके सामने ही मतलब मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी लाठी फेंकते हैं, तो वो जो लोगों को साँप नज़र आ रहे होते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम का तो लाठी असल में अज़दहा बनती है। तो जब वो अज़दहा बनता है ना, वो सारी उन रस्सियों को, वो सारे सांपों को खा जाती है। तो वो जो लोगों की बात तो बाद में है, लेकिन जादूगर उस वक़्त उनका क्या रवैया था, वो 1 सेकंड भी कोई बात नहीं करते, वो सीधा क्या करते हैं, व उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि वो जो जादूगर होते हैं ना, वो फ़ौरन ही ना सजदों में गिर पड़ते हैं। सारे जादूगर, जो बड़े इल्म वाले जादूगर उसने बुलाए होते हैं ना फ़िरौन ने, और सिर्फ़ बुलाए नहीं होते, उनको ऑफ़र भी देता है कि ना मतलब फ़िरौन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग गालिब आ गए ना, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को तुम लोगों ने नीचा दिखा दिया और खुद को तुम लोग जीत गए ना, तो मैं तुम लोगों का क्या करूँगा, व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, तुम लोगों को मैं अपने बड़े करीब तरीन लोगों में रख लूँगा। यानी तुम लोगों को वही मनसब और ना वज़ीर, मशीर, ये सारा कुछ बना दूँगा। उनको लालच देता है। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है कि जैसे ही वो मूसा अलैहिस्सलाम का वो मौज़ा देखते हैं, तो वो सारे तो सजदे में गिर जाते हैं। और फिर जब फ़िरौन देखता है कि ये सारे सजदे में गिर गए हैं, तो उनको कहता है कि तुम लोगों को मैं सज़ा दूँगा, और सज़ा भी क्या, कि तुम लोगों के हाथ पाँव पाँव काटूँगा मुख़ालिफ़ सिमतों से, यानी दायाँ हाथ और बायाँ पाँव की बिल्कुल ही, मतलब उन लोगों की ज़िंदगी अजीरन ज़िंदगी ख़त्म करने वाली बात करता है ना, कि तुम लोगों को मैं ऐसी सूली पर लटका दूँगा और ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब उनको ना धमकियाँ देता है। लेकिन जादूगरों ने ये सारी सज़ाएँ सुनकर पता है क्या कहा था? जादूगर उसी वक़्त अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन, के हमारे रब आप हमारे ऊपर सब्र उंडेल दें, यानी हमें बेइंतहा सब्र अता करें। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें इस्लाम की हालत पर मौत देना। यानी अभी जादूगरों को कोई मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तबलीग नहीं की, कोई उनको मतलब कोई बड़े-बड़े मैसेजेस नहीं सुनाए, लेकिन क्योंकि जादूगरों को इल्म था, उनको अपने इल्म की और अपना जो भी जादू था उसकी हकीकत पता थी। उनको तो पता था कि असल में तो ये कुछ भी चेंज नहीं होता, लोगों के दिमागों में बस ख़्याल डालते हैं ना हम। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो हुआ था उन्हें पता था ये तो हकीकत में हुआ है। उन्हें समझ आ गई थी कि ये जादू नहीं है, क्योंकि जो जिस फ़ील्ड का बंदा होता है ना उसको पता होता है उसके कि ये इस इल्म की हद कहाँ तक है, ये उसकी हर पीक भी पता होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हर चीज़ पता होता है ना। तो जादूगरों को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास जादू नहीं है, ये जादू से बहुत ऊपर की चीज़ है, जिसका मुकाबले करने की वो सोच भी नहीं सकते। फ़ौरन वो ईमान ले आते हैं और सजदों में गिर पड़ते हैं ना। तो फ़िरौन की तो वहाँ पर मतलब एक तरह से आधी मौत हो जाती है, क्योंकि फ़िरौन को ना पहले पेशन गोइयाँ होती है ना, कि वो ख्वाब-आई होती है या जो भी ना, मतलब जो सॉरी इन्होंने जादूगरों ने बताया होता है, उनको पेशन गोइयाँ दी गई होती है कि एक लड़का आएगा और तुम्हें ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा, इस तरह ना, मतलब फ़िरौन की सल्तनत सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो बेटों को कत्ल कर रहा होता है, सारा कुछ कर रहा होता है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम तो वाक़ई में आ गए थे उसके सामने, और ना उसको नज़र आ रहा था, पता चल रहा था कि ना अब उस बात की, वो बात हकीकत में बदलना शुरू हो गई है। तो इस वज़ह से वो फिर बहुत ज़्यादा ना उनकी मुखालफत पर उतर आए। और फ़िरौन के जो सरदार होते हैं, तो वो कौम से क्या बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग अगर हमारे खिलाफ हो गए ना, फिर इनका बचना कुछ नहीं है। अगर इनको हक सच समझ में आ गया, फिर इनकी जो भी सरदारी है, जो भी बादशाहत है, सारी मतलब ना तबाह हो जाएगी। तो वो लोग लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए कहते हैं कि ना, वक़ाल अल मलअ मिन कौमि फ़िरऔन, कि वो फ़िरौन की कौम में से जो सरदार होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ना, अतज़रु मूसा व कौमहु, कि फ़िरौन को कहते हैं कि क्या तुम छोड़ दोगे मूसा और उसकी कौम को, लियुफ़सिदू फ़िल अर्दि, ताकि ये ज़मीन में फ़साद करें। और वयज़रका, और तुझे भी छोड़ दें, वो आलिहतक, और तेरे जो माबूद हैं उनको भी छोड़ दे। तो फिर फ़िरौन वही मज़ीद धमकियों पे उतर आता है और कहता है, क़ाल सनुक़त्तिलु अबनाअहुम, हम ज़रूर इनके जो बेटे हैं उनको कत्ल करेंगे, व नस्तहयी निसाअहुम, और इनकी जो औरतें हैं उनको हम ज़िंदा छोड़ेंगे, व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, और हम इस पर कादिर हैं, यानी कि हम हमारे ताकत और इतनी हमारी ना ज़ोर चलता है कि हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। हमारा जिसको दिल करेगा ज़िंदा छोड़ेंगे, जिसको दिल करेगा हम मार देंगे, और ये सारा कुछ करेंगे ना। ये तो फ़िरौन की बातें थी और उसकी धमकियाँ थी ना। अब अल्लाह ताला इन सारी बातों से जो चीज़ हमें सिखा रहे हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बात अपनी कौम से की थी, यानी जो लोग उनके साथ उस वक़्त ईमान लाए थे इस तरह ना,
तो उनकी जो बात अल्लाह ताला कुरान में एज़ इट इज़ हमें बता रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। वो हमारे लिए कैसे सबक है कि जब हालात इतने शदीद तंग हो जाएँ और हमें निजात की कोई सूरत नज़र ना आए कि वो दुश्मन का भी प्रेशर है, इंसान के ऊपर अपने हालात का भी, घर से और अपनी ज़मीन से निकल जाने का भी, यानी इंसान को नज़र आ रहा है कि उसके हाथ पल्ले बचना कुछ नहीं है। अब वो बिल्कुल आज़माइशों के घेरे में आ गया है। तो अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या मतलब मुसलमान होने की हैसियत से हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? अल्लाह ताला हमें बताते हैं क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनु बिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह की मदद माँगो, यानी अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएँ करो, अल्लाह से मदद माँगो। वस्बिरु, और जो करने का काम है सब्र करो। इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिथुहा मन यशा। याद हमने ये रखना है कि सब कुछ अल्लाह का है। ये ज़मीन, ये जो नेमतें हमें हमसे छीनने की बातें की जा रही हैं, जिन आज़माइशों का आने का हमें खौफ दिलाया जा रहा है, तो याद हमने ये रखना है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हर चीज़ अल्लाह की है, हमने अल्लाह के लिए सब्र करना है और हमने अल्लाह ही से मदद माँगनी है, क्योंकि जो अल्लाह की मदद माँगता है और जो सब्र करता है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला ने बताया ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और अल्लाह सब्र करने वालों को बगैर हिसाब अजर अता करेंगे। तो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जो शैतान होते हैं, चाहे वो इंसानों में से हैं, चाहे वो जिन्नों में से हैं, उनके खौफ, उनकी बातें, उनकी वो चाहे जितने भी कॉन्फिडेंस के साथ गलत बात कर रहे हैं ना, वो गलत ही है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो कुछ फ़ना हो जाएगी वो बात भी, और उनके ऐसे लोग भी फ़ना हो जाते हैं और उनकी बातें भी फ़ना हो जाती हैं। तो हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की ज़रूरत है और इस बात को याद रखना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताई है कि सब्र सदमे के शुरू में होता है, यानी जो अव्वल वक़्त में सब्र होता है ना, वही सब्र होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमें कोई दुःख की, तकलीफ़ की बात पहुँची, उस वक़्त तो हमने मतलब कि उसका वो चर्चा कर दिया लोगों के सामने और हमने उस वक़्त बेसब्री दिखा दी और बाद में हम कहें कि अब तो मेरा सब्र है। ये सब्र नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ सब्र वो काउंट होता है कि यहाँ पर हम पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी खुदा न ख़ास्ता अस्तग़फ़िरुल्लाह आई, यहीं से हमारा सब्र का सफ़र शुरू हो जाए और अल्लाह मुँह से वही बात निकालें जो अल्लाह ताला को पसंद आएगी। अल्लाह ताला को जो नाराज़ करने वाली बातें हैं, हम वो नहीं निकालेंगे अपने मुँह से और उस सब्र के साथ जब हम अल्लाह से दुआएँ करेंगे ना, उस सब्र के साथ जब हम अल्लाह ताला से माँगेंगे, तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर भी ज़रूर करेंगे। लेकिन इसी बात को मज़ीद समझाते हुए ना पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया कि जब शदीद हाजत पेश आ जाए, शदीद इंसान को कोई ज़रूरत उसके मतलब सामने आ गए और इस तरह की सूरत हाल हो जो हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की पढ़ रहे हैं कि इतना शदीद प्रेशर और सारा कुछ ना, तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए पता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो इंसान ना शदीद हाजत पेश आने में, यानी शदीद उसको कोई ज़रूरत पेश आ गई है ना, तो आने पर जिस बंदे ने उसको लोगों के सामने पेश कर दिया ना, यानी उसका ज़िक्र उसने लोगों के सामने कर दिया या उसका जैसे हम कहते हैं ना उसका रोना लोगों के सामने रोना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला क्या करती हैं, अल्लाह ताला उसे लोगों पर छोड़ देती हैं। यानी जो जो हमारे अंदर का, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर आज़माइश डाली थी, जो ज़रूरत हमें हमारी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कर सकते हैं, जब हम लोगों के सामने उसका ज़िक्र और लोगों के सामने वो पेश कर देते हैं ना, अल्लाह ताला फिर हमें उस लोगों पर छोड़ देते हैं। और जब हम वो ज़रूरत अल्लाह के सामने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें बेनियाज़ कर देते हैं। कितनी बड़ी हदीस है ना? ये चीज़ हमें हमारे अंदर तवक्कुल, तौहीद इस चीज़ को पक्का करती है कि जो भी मसले हैं उसको अल्लाह के सामने हम डिस्कस करें, अल्लाह के सामने रखें क्योंकि अल्लाह ने ही उसके सॉल्यूशन देने हैं। हर बंदे के सामने नहीं रखे। हाँ, हम रहनुमाई लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए लोगों मतलब हेल्प लेने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, किसी एक आधे इंसान से पूछ सकते हैं, हर इंसान से नहीं। जो इल्म वाला कोई होगा, जो समझ आएगी कि इंसान ईमानदारी के साथ हमारा मतलब हमारी बात भी अपने तक रखेगा और हमें ऑनेस्ट मतलब कि मशवरा भी अच्छे तरीके से देगा, उसमें भी मतलब ना बेईमानी नहीं करेगा। सिर्फ़ ऐसे इंसानों से हम पूछ सकते हैं कि हमें इतनी समझ नहीं आ रही, तो ये इंसान हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। बस और बस उनसे और फिर दुआएँ और बाकी सारा कुछ सिर्फ़ अल्लाह से। हर बंदे के सामने हम अपनी हर परेशानी और हर चीज़ को नहीं रख सकते, फिर क्या होगा अल्लाह ताला हमें लोगों पे छोड़ देंगे। तो हमने लोगों पर नहीं रहना, हमें तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ चाहिए ना और अल्लाह ताला फिर हमें लोगों से बेनियाज़ कर देंगे क्योंकि अल्लाह ताला फिर दिखाते हैं कि जब हम सिर्फ़ अल्लाह से माँगते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह हम नहीं बार-बार मतलब लोगों के पास अपने मसाइल लेकर जाते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से अपने मसले डिस्कस करते हैं, अल्लाह के सामने रखते हैं, फिर अल्लाह ताला दिखाते हैं कि कैसे अल्लाह ताला हमारे मसलों को अपने हाथ में लेते हैं और कैसे अल्लाह ताला उनको ठीक करते हैं। ओके नेक्स्ट आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला हमें बताता है कि फ़िरौन के ईमान लाने के लिए मतलब
फ़िरौन के पास में मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं और उनको ईमान लाने के लिए कितने मोज़े मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए और ना फ़िरौन ने फिर क्या कहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त ना वैसे तो उनको 9 मोज़े दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उस वक़्त वो 5 मोज़े लेकर गए थे, वो भी इतने बड़े-बड़े जो हमने पढ़े हैं। तो उसने क्या किया था फिर उसने वही जो वो करता था, तकब्बुर किया था। तकब्बुर क्या था जो हदीस में पता चलता है हमें कि ना हक़ बात जब हमें पहुँच जाए और हम उसको ना मानें, ये तकब्बुर है। तो उसने भी वो किया था। उसको समझ आ गई थी कि ये हक है और ये सच है। लेकिन सिर्फ़ इस लालच में, इस खौफ़ में कि मेरी ये जो बादशाहत है, ये छिन जाएगी मुझसे। जबकि उस बेवकूफ़ को मतलब उसको क्या पता कि जब हम इस्लाम में आते हैं, तो फिर अल्लाह ताला जो अता करते हैं, ये जो बादशाहत और ये इन सारों से कितनी बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि इन लोगों के पास दिलों का सुकून तो नहीं होता, हमेशा खौफ़ लगा रहता है कि ये ना हो जाए और हमसे हमारे हाथ से हर चीज़ ना निकल जाए। लेकिन जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, अहलुल्लाह, अहलुल कुरान होते हैं, उनके दिलों में सुकून होता है बहुत ज़्यादा। तो उसने तकब्बुर किया, जब उसने तकब्बुर किया, तो फिर उनके ऊपर बड़ी शदीद अल्लाह ने ना सज़ाएँ उतारी, अज़ाब उतारे। खून का, तूफ़ान का, टिड्डी दिल कोई जानवर होता है उसका, घिन का मतलब वो घिन लग जाती थी हर चीज़ों को, मेंढक का, ये सारे मतलब इनके ऊपर ना अज़ाब उतारे गए, बड़े शदीद, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तूफ़ान भी ऐसा शदीद आया कि मतलब ये ना बिल्कुल ही इनकी ज़िंदगियाँ ना ख़त्म भी नहीं होती थी, लेकिन ना ज़िंदगी गुज़ारना इनके लिए बड़ा मुश्किल और खून का अज़ाब भी बड़ा ही शदीद था। इनको डिटेल में आप तफ़सीर में भी देख सकते हो या कभी इंशाल्लाह हमने पढ़ा तो हम इसको देख लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ़ ये है कि हमने यहाँ से सीख कर गुज़रना है कि जब अल्लाह की बात पहुँच जाए तो हम आँखें बंद करके ना दिल से ईमान लेकर उसको करने की कोशिश करें। हम उसको इनकार नहीं करें, हम बहस नहीं करें किसी के साथ भी। अल्लाह की बात चुप करके हम सुन लें और ना अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह आप हमारे लिए आसानी करें कि हम इस पर अमल करें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ना बनी इसराइल की एक और बात हमें बताते हैं, एक और रवैया बताते हैं कि अल्लाह की बातों के आगे उनका रिएक्शन क्या होता था। आयत नंबर 134-35 में अल्लाह बताते हैं कि जब भी फ़िरौन और इसकी कौम पर अज़ाब आता ना, तो यानी असल में तो वो आयत निशानी होती थी, मूसा अलैहिस्सलाम बताते थे, उनको डराते थे कि ना अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की बातों से, लेकिन नहीं मानते थे। जब अज़ाब अपने सर पर देखते थे ना, तो फिर क्या कहते थे कि ए मूसा, आप अल्लाह से जाकर ये भी नहीं कहते थे अल्लाह से, कहते थे अपने रब से जाके दुआ करो कि ना वो हमसे ये अज़ाब हटा दे, तो फिर हम ना ईमान ले आएँगे, फिर हम आपकी बात मान लेंगे। और फिर जब अल्लाह ताला उनसे वो अज़ाब हटा देते थे, वो सज़ा हटा देते थे, क्योंकि इस कौम पर ना वो अज़ाब नहीं आया जैसे हमने पीछे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर पढ़ा या बाकी कौमों पर आया कि उन पर ज़लज़ले आए और या कौम लूत पर आया कि बस्तियों की बस्तियाँ ही ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने ऐसे ही उन पर अज़ाब भेजे कि वो लोग भी ख़त्म हो गए, उनका नाम निशान नहीं बचा। इनको अल्लाह ताला सज़ाएँ बड़ी शदीद आती थी वैसे, लेकिन ना ऐसी नहीं कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए ना बनी इसराइल, पूरी कौम बनी इसराइल कौम की बात कर रही हूँ। तो क्या हो ना कि जब अल्लाह ताला ने उनसे वो अज़ाब हटा देना है ना, वो सज़ा उनसे चली जानी, तो उनको करना तो ये चाहिए था अपने वादे के मुताबिक कि वो अल्लाह की बात मान लें। मतलब कहते थे कि हम ज़रूर ही मान ले आएँगे। तो करते क्या थे कि जब उनसे अज़ाब हटा दिया जाता, तो वो अपना वादा तोड़ देते थे। मतलब फिर भी वो ईमान नहीं लाते थे। तो यहाँ पर हमारे लिए जो लम्हा फ़िक्रिया जो हम हमारे सोचने और अपना एनालिसिस करने की चीज़ है, वो क्या है कि क्या हम भी तो ऐसा नहीं करते कि मुसीबत या तकलीफ़ के आने पर अल्लाह से वादे करते हैं कि या अल्लाह हम ऐसा भी करेंगे, हम ये गुनाह भी छोड़ देंगे और इस तरह भी। और जैसे अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला करते हैं, हमारी दुआएँ कबूल करते हैं, तो अल्लाह ताला कुरान में हमें बताते हैं कि इंसान हमें उठता, बैठता, अपनी करवटों पे दुआएँ करता है जब उस पर कोई आज़माइश इस तरह कुछ आता है। लेकिन जब अल्लाह उसकी वो आज़माइश फलम्मा कशफ़ना दूर करते हैं हम, तो ऐसे गुज़रता है कि जैसे इसने कभी हमें बुलाया ही नहीं था। यानी फिर वो अल्लाह ताला की बातों पर मतलब अल्लाह को भूल ही जाता है। फिर हमने वो हदीस याद रखनी है जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि जो इंसान अच्छे हालात में अल्लाह से दुआएँ नहीं करता, अल्लाह ताला फिर उसकी बुरी हालात में भी दुआएँ कबूल नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी थी फ़िरौन से, यानी वो जो समंदर का 2 हिस्से हो जाना और फिर उनका निकल जाना, फ़िरौन का डूब जाना, यानी फ़िरौन से तो निजात मिल गई थी ना उनको। तो अल्लाह ताला एक रीज़न बताते हैं यहाँ पर, हमें एक वजह बताते हैं कि क्यों अल्लाह ने उनको इतने बड़े ज़ुल्म से, जबकि वो कर भी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की मान भी रहे थे और नहीं भी मान रहे थे, इतराज़ भी करते थे ना। तो लेकिन ये है कि बनी इसराइल का एक हिस्सा ईमान भी तो ले आया था। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला का वादा बनी इसराइल के हक़ में किस वजह से पूरा हुआ ना, अल्लाह ताला क्या इसका रीज़न बताते हैं कि वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, कि अल्लाह की बात अल्लाह ने पूरी की, हुस्ना बहुत अच्छे तरीके से अला बनी इसराइल के ऊपर बिमा सबरू, इस वजह से कि जो उन्होंने सब्र किया। यानी जो अपने मुश्किल वक़्त में अल्लाह के लिए सब्र कर लेता है ना,
सब्र से अपना मुश्किल टाइम गुज़ार लेता है, अल्लाह ताला का फिर वादा है, अल्लाह ताला उन लोगों के लिए फिर आसानियाँ ज़रूर करते हैं। अल्लाह ताला उनको फिर वो देते हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिया गया होता। ये क्या कभी किसी के लिए ऐसे हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से पहले कि उनके लिए समुंदर ही 2 हिस्से हो जाए और वो लोग गुज़र जाएँ और पीछे से उनका दुश्मन डूब जाए? यानी बनी इसराइल के लिए बहुत बड़े-बड़े काम हुए ना। तो लेकिन ये था कि फ़िरौन उन पर ज़ुल्म भी बड़ा करता था और उनका सब्र भी फिर बड़ा कमाल का था। तो वो सब्र भी बड़ा ज़्यादा करते थे, तो जो सब्र करने वाले हैं, जो जिनकी आज़माइश लंबी हो जाती है ना, उन अगर वो सब्र के साथ अपना टाइम सारा स्पेंड करें, सब्र के साथ अपना टाइम सारा गुज़ार लें ना, तो फिर अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह उनको वो चीज़ देती हैं, वो नेमतें देती हैं, दुनिया में भी इंशाल्लाह देंगे अल्लाह, आखिरत में भी वो कुछ देंगे जो बाकी लोगों को, जो लोग आफ़ियत में होते हैं, जिन पर वो आज़माइशें नहीं आई होती, ज़ाहिर-सी बात है कि उनको तो नहीं मिलेगा ना। अम सब्र करने वालों को मिलेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 142 में बताते हैं, "व वाअदना मूसा सलासीना लैलतन" कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोही सीना यानी तूर पहाड़ पर जाने से पहले उन्होंने क्या किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाया ना कि उनको अल्लाह ताला ने तौरात की तख्तियाँ देनी थी इस तरह, तो 40 दिनों के लिए उन्होंने जाना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िम्मेदारी की कौम की इस्लाह करनी है और इस तरह कि ये लोग शिर्क में ना फिर पड़ जाएँ इस तरह ना, तो हारून अलैहिस्सलाम पर लगा कर जाते हैं अपने भाई को ना, वो देकर जाते हैं इसे कि ना, मतलब जो हारून अलैहिस्सलाम थे ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। तो उनको कहते हैं कि आपने इनकी टेक केयर करनी है, इनको देखना है कि ये सीधे रास्ते पे रहें इस तरह ना। तो इनको देखना है, इनकी इस्लाह करनी है कि ये ज़मीन पर फ़साद ना करे। जो मेन 2 चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहकर जाते हैं ना कि ना, इनकी इस्लाह करते रहना है, यानी हमें भी हमेशा इस्लाह की ज़रूरत होती है ना, और आप देखना कि ना ये लोग फ़साद ना करें। यानी कि अम फ़साद इतनी बुरी चीज़ है या इतना वो चीज़ है कि हम सूरह बकरा के शुरू में जो चीज़ हमने पढ़ी ना, अल्लाह ताला जो हमें बताते हैं कि जो फ़साद करने वाले होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। तो अक्सर जो लोग गलत कर रहे होते हैं ना, उनको ये या शैतान उनको ये इस ज़ोम में रखता है कुछ इस तरह ना, कि वो ये कह रहे होते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब हम हर इंसान खुद को ये समझे ना कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, फिर अल्लाह ताला उसको दिखाते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारी ना, हमें इस्लाह की ज़रूरत है। अपनी इस्लाह की, जब हम ये फ़िरौन का रवैया है कि मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट हूँ और बाकी लोगों की गलतियाँ, बाकी लोगों ने गलत की है। ये फ़िरौन का तरीक़ाकार था। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का क्या था कि हमसे गलती हुई है। रब्बना ज़लमना अनफुसना कि या अल्लाह हमने ज़ुल्म किया है, ताकि अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी गलतियाँ दिखाएँ और हम उसको ना ठीक कर सकें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 144 में बताते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मतलब वो तौरात दी और रिसालत दी, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि क़ाल या मूसा, अल्लाह ताला ने कहा, "ए मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका" कि मैंने आपको चुन लिया है, यानी मैंने आपको चुन लिया है, किसके लिए? अलन नासी, तमाम लोगों पर, यानी उस वक़्त ज़मीन पर जितने भी लोग मौजूद थे, उनमें से अल्लाह ताला ने किसको चुना? मूसा अलैहिस्सलाम को चुना, बिरिसालाती, अपने पैगाम देने के लिए, व बिकलामी, और अपनी कलाम के लिए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट बात की थी ना, इतना बड़ा शर्फ़ अल्लाह ताला ने उनको अता किया। अब जब भी अल्लाह ताला किसी को स्टेटस, कोई भी कोई मनसब अल्लाह ताला दे दे ना, वो नेमतें कुछ ऐसी दे दे कि जो बाकी लोगों के पास ना हो, तो सिर्फ़ वो नेमतें नहीं उसके ऊपर होती, सिर्फ़ ब्लेसिंग नहीं होती, उसके ऊपर कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारी भी होती है। जैसे औलाद एक नेमत है, अल्लाह ताला किसी को दे दे, तो वो सिर्फ़ नेमत नहीं है कि उसने उसको एन्जॉय करना है, वो ज़िम्मेदारी भी है उसके ऊपर कि उसने अल्लाह ताला के लिए इन लोगों को सीधे रास्ते पर लगाना है। और इसी तरह हर जगह पर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कौन-सी नेमतें हमें लोगों से भरकर दी हुई हैं। हो सकता है कि वो ना रिज़्क की सूरत में हो, तो अगर रिज़्क की सूरत में है तो अल्लाह ने हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कि हमने अपने बहन-भाइयों को, करीबी जो रिश्तेदार हैं, फिर उसके बाद मज़ीद आगे-आगे देखना है कि किन लोगों को ज़रूरत है, हम उनकी पूरी कर सकें। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा कि फ़ख़ुज़ मा आतैतुका, कि जो नेमतें मैंने आपको दी हैं ना, अब आपका करने का काम ये है, हम सबको अल्लाह ने कोई ना कोई टास्क दिए हुए हैं, करने के काम दिए हुए हैं, हमने बस उनको पहचानना है कुरान के आईने में रहकर, और उनको फिर पूरा करने की कोशिश करनी है। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या 2 टास्क दिए थे कि आप इनको पकड़ें, यानी तौरात जो मैंने आपको दी है इसको पकड़ें। सिर्फ़ ये नहीं है कि उसको हाथ में होल्ड करना है, कुरान को हमने पकड़ना है, ऐसा नहीं, कि उसके हुक्मों पर मज़बूती से जम जाएँ। कुरान को लेने वाले हम बन जाएँ, कुरान को सीखने सिखाने वाले बन जाएँ और उस पर अमल करने वाले बन जाएँ। तो फ़ख़ुज़ मा आतैतुका, आप मज़बूती से पकड़ लो जो मैंने आपको दी है। और दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? वकुम मिनश शाकिरीन, और आप शुक्रगुज़ार लोगों में से बन जाएँ, यानी अल्लाह का शुक्र करते रहें, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी करें कि जो अल्लाह ने हमें दिया है। तो शुक्रगुज़ारी क्या होता है कि पहले हम दिल में मानें तो सही कि ये अल्लाह की नेमतें हैं। जो भी अल्लाह ने दिया हुआ है उसको दिल में एप्रिशिएट करें, मानें, फिर ज़ुबान से उसका ज़िक्र करें, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें।
कि अल्लाह आपने हमें ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिर जो मेन शुक्र है, जो तीसरा शुक्र है, जो इंसान की फुल बॉडी जिसमें होती है, यानी एक में तो उसका सिर्फ़ दिल शुक्र कर रहा होता है, एक में सिर्फ़ क्योंकि हम दिल में मान रहे हैं कि ये अल्लाह की नेमत है, ज़ुबान शुक्र कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं और उसको उस चीज़ के नुक्स नहीं निकाल रहे, उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने ये मुझे अता किया इस तरह ना। फिर उसके बाद फुल बॉडी उसके शुक्र में कैसे लगती है कि उसको हम अल्लाह की नाफ़रमानी में ना लगाएँ। उसको हम जिस मकसद के लिए हमें वो दिया वो नेमत दी गई है, हम उसको उसी में यूज़ करें। जैसे अल्लाह ने बहुत सारा हमें रिज़्क दे दिया ना, अब इसको हम सिनेमा में जाकर अल्लाह की नाफ़रमानी में यूज़ नहीं करें। इसको हम अल्लाह के मतलब कोई भी गुनाह वाले कामों में इस्तेमाल नहीं करें, ये नाशुक्री होगी। शुक्रगुज़ारी क्या होगी कि इसको हम अल्लाह के कामों में लगाएँ, हम अपने घरवालों पे खर्च करें, अपने ऊपर अच्छा खर्च करें और मतलब इस तरीके से ना अल्लाह की पसंदीदा जगहों पे खर्च करें। ये शुक्रगुज़ारी होगी और मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने ये सिखाया और मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाई हुई बात अल्लाह कुरान में इसलिए बता रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे भी यही चाहते हैं। फ़ख़ुज़ मा आतैतुका, अल्लाह ने हमें भी कुरान दे दी है, हम भी कुरान को मज़बूती से थामें, पकड़ें, कुरान का तर्जुमा सीखें, कुरान की मज़ीद अरबिक मतलब कुरान का सीखने वाला अमल मौत तक नहीं रुकना चाहिए हमें। हम कुरान को हिफ्ज़ भी कर लें, तर्जुमे भी सीख लें, ग्रामर भी सीख लें, हर चीज़ सीख लें, फिर भी ऐसा नहीं है कि कुरान का इल्म ख़त्म हो गया। कुरान का इल्म अभी भी पूरा ओशन, पूरा एक पूरी कायनात है, पूरा समंदर है एक जो बहुत सारा आगे बढ़ा हुआ है। हम मौत तक भी सीखते रहें, तो कुरान का इल्म हम मुकम्मल नहीं सीख सकते ना। मतलब हम कुरान कवर टू कवर मुकम्मल तो कर सकते हैं, वो कंप्लीट तो हो जाएगा हमारा, लेकिन कुरान के अंदर इतने खजाने हैं, एक आयत को हम 100 दफ़ा भी पढ़ते हैं ना, तो 100 दफ़ा उसके मुख्तलिफ नताइज निकलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं। तो इस बात पर क्या हमें शुक्रगुज़ार नहीं होना चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने सिखाया, हमने भी अपने ऊपर वो लेना है, वकुम मिनश शाकिरीन, शुक्रगुज़ार लोगों में से हो जाना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 146 में हमें बताते हैं कि तकब्बुर की क्या सज़ा होती है, कि अल्लाह ताला बताते हैं सअस्रिफ़ु अन आयाती, कि अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि तकब्बुर, सबसे पहले तकब्बुर है क्या कि जो हक़ बात को इंसान ना माने, यानी एक हक़ सच बात उसको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बता दिया गया, अब वो इतना भी अपने दिल में उसको नहीं रख रहा कि ना उस पर वो अमल करे, यानी उसको वो नहीं मान रहा ना, तो ये तकब्बुर है। और दूसरों को हक़ीर समझना, खुद को इतना पाक साफ़ और खुद को इतना इंसान बेहतर समझे कि मतलब दूसरों को हक़ीर और छोटा समझना शुरू कर दे, तो ये तकब्बुर है। तो तकब्बुर की क्या सज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, तो वो जहन्नुम में औंधे मुँह यानी मुँह के बल उसको गिराया जाएगा। तो राई के दाने के बराबर यानी ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर अगर किसी के दिल में होगा कि हम बेहतर हैं, दूसरे नहीं बेहतर कुछ भी इस तरह, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में नहीं भेजेंगे, असल ठिकाना उनका जहन्नुम है। और इसी आयत नंबर 146 में अल्लाह ताला हमें ना 2-3 बातें और सिखा रहे हैं, मतलब और कि तकब्बुर के बारे में ना, कि तकब्बुर किस तरह से किया जाता है, इसकी क्या अलामत होती हैं। एक तो अल्लाह ये बताते हैं कि अगर वो हर आयत भी देख लेना तो उस पर ईमान नहीं लाते, यानी वो उसको अल्लाह की बात नहीं मानते ना, वही बात। फिर उसके बाद अल्लाह बताता है व इन यराउ, और अगर वो देख ले सबील रुश्दी, हिदायत का रास्ता, ला यत्तखिज़ूहु सबीला, तो वो हिदायत का रास्ता नहीं पकड़ते। अब हमारे लिए यहाँ पर क्या सोचने की चीज़ है कि अल्लाह ने अगर हमें हिदायत का रास्ता दिखा दिया ना, मतलब सिंपल सी एक छोटी-सी बात है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये हिदायत दे दी है, हमें अपनी ये बात पहुँचा दी है, यानी एक तो इंसान है कि उसका इल्म ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन एक वो इंसान है कि उसको इल्म है, अल्लाह ने उसको बताया है, उस तक अपना पैगाम पहुँचा दिया है, कि एक छोटी-सी बात है ना कि जैसे हिजाब, सर कवर करना, अपनी चेस्ट कवर करना, कंधे कवर करना, नामहरम के सामने एटलीस्ट इतना हम करें, है ना? चेहरे का अगर हम नहीं भी कर रहे, तो ये तो फ़र्ज़ है हम सबके ऊपर, ये तो हम सब ने करना है। तो अल्लाह ने ये हक़ बात हम तक पहुँचा दी और अल्लाह ने हमें ये समझा दिया। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ला यत्तखिज़ूहु सबीला, फिर भी वो अल्लाह का जो रास्ता है उसको नहीं पकड़ते, यानी अल्लाह की बात को हम नहीं अपने ऊपर लेते। व इन यराउ सबीलल गय्यी, और अल्लाह यहाँ पर ये थोड़ी डराने वाली बात है कि अल्लाह कहते हैं कि अगर वो सरकशी गुनाह का रास्ता देखते हैं ना, यत्तखिज़ूहु सबीला, तो वो उसको बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। यानी वो ऐसी कोई गैदरिंग, कोई फंक्शन आता है कि जिसमें कोई भी हिजाब करने वाला नहीं है, कोई भी खुद को कवर करने वाला नहीं है, तो वो उनके साथ बहुत जल्द हो जाते हैं। और वो भी वैसे चाहे उनके दिल में थोड़ा आ रहा है, अल्लाह अल्लाह की बात तो पता चल गई है ना, ये तो समझ आ गई है कि मेरे अल्लाह को ये नहीं पसंद, लेकिन गुमराही का रास्ता अल्लाह कहते हैं कि वो बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, जो बुरी चीज़ें उनके ऊपर बहुत जल्दी असर करती हैं, लेकिन जो हक सच की बात है ना, उसको वो अपने ऊपर नहीं लेते, हिदायत का रास्ता देखने के बावजूद भी उस रास्ते को नहीं अपनाते। तो हमने इसलिए अल्लाह से ना डर कर, परफेक्शन नहीं आ सकती ना, लेकिन हम अल्लाह से दुआ कर कर इस रास्ते पर लगे रहेंगे ना जब, तब अल्लाह ताला
अपने रास्ते खोलते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला हमें एक और चीज़ बताते हैं कि ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, कि ये किस वजह से है कि ये लोग गुमराही के रास्ते पे बड़ी स्पीडों के साथ जाते हैं और हिदायत के रास्ते पर ये लोग नहीं आते या समझने के बावजूद भी अमल नहीं करते। इसकी वजह क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, कि इन्होंने ये सब इस वजह से है कि इन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। व कानू अन्हा गाफ़िलीन, और ये इन सब आयतों से गफ़लत में थे। यानी जो गाफ़िल होता है ना इंसान, ये बहुत नुकसान उठाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो इंसान रात को ना, यानी कि तहज्जुद के टाइम पर या इशा के बाद भी चाहे 2 नफ़ल पढ़ता है ना, रात की नमाज़, अगर हम तहज्जुद की 2 नफ़ल भी हम पढ़ें, उसमें 10 आयतें जब हम पढ़ लेते हैं ना, यानी सूरह फ़लक नास भी पढ़ते हैं तो वो 11 आयतें हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का नाम गाफ़िलीन की लिस्ट से निकाल लेती है। जो गाफ़िल इंसान होता है ना, ये बहुत शदीद नुकसान में होता है कि उसको पता भी होता है कि ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन उसका दिल के ऊपर ना उसकी दुनिया की वो इतनी, या ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा प्रेशर कह लें, या ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो जो हक़ सच की तरफ आता ही नहीं, या वो जो इतनी ड्रीमी लाइफ़ आप यूँ समझ लें कि उसमें होता है कि ना उसको हकीकत की चीज़ें नज़र ही नहीं आती ना, वो हकीकत या आँख अपनी खोलता ही नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये गफ़लत के पर्दे उतर जाएँ हमसे, तो हम रात को तहज्जुद के टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 नफ़ल पढ़ना शुरू करें और उस पर 10 आयतें पढ़ेंगे ना, तो हम ये गफ़लत से निकल आएँगे। अल्लाह ताला हमारे लिए अपना रास्ता बहुत, जो पहले ही आसान है, हमारा अमल करना बहुत आसान बना देंगे। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 148 में बताती हैं कि हकीकी इलाह कौन होता है। हुआ ये था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम जब चले गए ना, तो उनकी कौम ने क्या किया, उनकी कौम ने अपनी सारी कौम के जो भी ज़ेवरात थे, सोना वग़ैरह इकट्ठा किया और उससे एक बिछड़ा बना लिया। एक ना, मतलब ईजलन एक बछड़ा बना लिया, एक जानवर उन्होंने बना लिया, गाय का बच्चा ना। तो ना बनाकर, तो उसमें से जब हवा गुज़रती थी तो वो कहते थे कि ना ये बोलता, और उसकी ना उन्होंने इबादत शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला इस आयत में हमें ये बताते हैं हकीकी इलाह कौन होता है। जो हकीकी इलाह होता है ना, जो वाक़ई में अल्लाह, जो सच में मतलब इलाह है, माबूद है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, कि वो जो इजल था, जो बिछड़ा था, वो तो उनसे बात नहीं करता, लेकिन हकीकी इलाह जो होता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो इलाहुं वाहिद है, वो तो हमसे बात करते हैं। अल्लाह ताला कुरान के थ्रू हमसे बात करते हैं। हमें पता है कि जब हम बहुत अल्लाह से दुआएँ करते हैं, तो फ़ौरन अल्लाह ताला अपनी कोई निशानियाँ हमें दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला की तो हमें, अल्लाह ताला को तो हम महसूस कर सकते हैं। वला लियहदीहिम सबीला, तो उसके बारे में अल्लाह ये कहते हैं, वो तो उनको सीधा रास्ता भी नहीं दिखाते, जबकि जो हकीकी इलाह होता है, वो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। जब भी हम बुरे रास्तों की तरफ होते हैं, तो हमारे दिल में एक वो खटक तो होती है ना, एक इंसान को फ़ील तो हो रहा होता है ना कि ये गलत है, तो वो किसकी तरफ से होती है? तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है ना, इत्तख़ज़ूहु व कानू ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि जो लोग बार-बार अल्लाह को छोड़कर और ना शिर्क की तरफ जाते हैं ना, गैरुल्लाह की तरफ जाते हैं, तो ये ज़ालिम लोग हैं। असल में ये अल्लाह के हक़ में बहुत कमी कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ रखा हुआ है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 150 में बताते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए ना, तो क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई को वो उनके ऊपर निगरान एक तरह से बनाकर गए थे कि इनकी इस्लाह करते रहना ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को देखते हैं ना कि वो इस तरह दोबारा शिर्क में आ गए हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को बड़ा गुस्सा होते हैं, मतलब ना बड़ी शदीद उनको डांट करते हैं कि ना अब मैं आपको छोड़ के गया था इस तरह ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई फिर उनको कहते हैं कि ये जो जो आपकी कौम है, इन्नल कौमा, ये जो कौम है, इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी, कि इन्होंने, मतलब मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया था इनके सामने जैसे ना, वकादुर करीब तक ये यक़्तुलूननी, कि ये मुझे कत्ल ही कर देते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें एक बात सिखा रहे हैं कि जब इस तरह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो ना, इंसान किसी इंसान के हाथों, ज़रूरी नहीं कि ये अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तो बहुत अमन में रखा हुआ है ना, कोई बादशाह किसी चीज़ का हमें ऐसे मतलब ज़ुल्म या उस चीज़ का ख़तरा नहीं है, खौफ़ नहीं है ना? लेकिन कभी भी किसी भी इंसान, चाहे वो घर में कोई एक इंसान होता है, फैमिली में होता है, कि जिसका इंसान को ना खौफ़ होता है, कि जिसकी जैसे इंसान दब जाता है कुछ भी इस तरह ना, तो ऐसे मौकों पर हमें कौन-सी दुआ माँगनी चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ, कि या अल्लाह हम आपकी पनाह माँगते हैं बुरी किस्मत से, मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़वाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल अदाइ, कि या अल्लाह अचानक आने वाली किसी भी आफ़त, मुसीबत, परेशानी से आपकी पनाह माँगते हैं, बुरी किस्मत से आपकी पनाह माँगते हैं, और शमाततिल अदाइ, दुश्मनों के खुश होने से आपकी पनाह माँगते हैं, कि या अल्लाह इन सब चीज़ों से आप हमें अपनी हिफ़ाज़त में रखना। तो ये दुआ जब हम अल्लाह से माँगेंगे ना, तो अल्लाह ताला वो जो भी इंसान, जो भी कोई है, अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में लेंगे, अपनी हिफ़ाज़त में ले लेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 164 में बताते हैं कि जिन लोगों को ना अल्लाह ताला
हलाक करने वाले हों या उन पर बड़ा शदीद अज़ाब आने वाला हो, सख़्त सज़ा देने वाले हों अल्लाह ताला, तो उन लोगों को नसीहत क्यों करनी चाहिए? मतलब हम उनको क्यों एंड तक नसीहत करते रहें? मतलब हमारे क्योंकि हमें तो नहीं पता कि किसके ऊपर कब अज़ाब आने वाला है, सज़ा आने वाली है। लेकिन जब भी हम देखें ना कि लोग अल्लाह के रास्ते से दूर जा रही हैं, हम हद्दुल वुसा जितना हमारे पास टाइम हो, जितना हम मतलब अपनी जो मेन ज़िम्मेदारियों के बाद हमारे पास जितना टाइम हो और जितनी हमारी कैपेसिटी हो, हम लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। क्यों? लअल्लहुम यत्तकून, शायद कि वो परहेज़गार बन जाएँ, शायद वो अल्लाह से डरने वाले बन जाएँ और अल्लाह के सामने कल क़यामत को क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, कि कल क़यामत को वो अल्लाह के सामने कोई उज़्र पेश ना कर सकें, कोई बहाना नहीं दे सकें मतलब ना। तो दुनिया में ही उनके ऊपर ना बात मुकम्मल हो जाए कि उन पर अल्लाह ताला का हर पैगाम भी पहुँच गया, लेकिन इन लोगों ने तकब्बुर किया और अल्लाह की बात को नहीं माना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 168 में हमें बताते हैं कि इंसान पर जो भी टेस्ट आते हैं ना, जो भी इम्तिहान होता है, अल्लाह ताला किस-किस तरह से लेते हैं और क्या रीज़न है ना अल्लाह ताला कि इंसान जो है हमेशा ही टेस्ट में रहता है और दुनिया में कभी उसके ऊपर कैसे हालात आ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वबलौनाहुम बिलहसनाति, अल्लाह ताला कहते हैं हम उनको आज़माएँगे बिलहसनाति, अच्छे हालात के साथ भी, वस्सय्यिआति, और बुरे हालात के साथ भी, लअल्लहुम यरजिऊन, वजह क्या है कि शायद कि वो लोग ना लौट आएँ, यानी कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ वापस आ जाएँ। वही बात जो हमने पिछले इस पारे में देखी थी, इस पारे में भी बल्कि कि अल्लाह ताला का जो आज़माना होता है ना, अल्लाह ताला बड़े अज़ाबों से पहले छोटी-छोटी सज़ाएँ देते हैं हमें। कभी इंसान बीमार हो जाता है कुछ भी इस तरह, क्योंकि हमें पता है, हमें खुद भी पता है कि हम बुरे हालात में जितना अल्लाह की तरफ होते हैं ना, बुरे हालात में जितना हमारी कोशिश होती है कि हमसे गुनाह नहीं हो जाए, हम अल्लाह से उठते-बैठते दुआएँ कर रहे होते हैं। अच्छे हालात में हम वैसे नहीं होते, लेकिन हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि अच्छे हालात में भी हम अल्लाह की बातें ही मानते रहें। हम फ़िरौनियत पर ना उतरें कि मनमानी काम नहीं करें। अब देखिए ना कि अल्लाह ने ही आसानी की ना हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमें कुछ दे दिया, रिज़्क दे दिया। अल्लाह ने चलिए हमें बहुत सारे पैसे दे दिए, अल्लाह ने रिज़्क दे दिया हमें। अल्लाह ने दिया ना, तो अब क्या हमारे लायक है कि हम अगर अल्लाह ताला हमें कुछ भी इस तरह की कोई भी खुशी का टाइम आता है इंसान के ऊपर, कोई भी फंक्शन है, कुछ भी इस तरह, तो अब अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क, अल्लाह की दी हुई खुशियों में हम शैतान को खुश करना शुरू कर दें। हम उसमें कोई भी ऐसे शैतानी काम करना शुरू कर दें और हमें पता है कि कौन-से काम शैतानी है और कौन-से काम रहमानी है। तो फिर जब हम ऐसे काम करते हैं, अल्लाह की नेमतों को शैतान के कामों में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उसमें हम लगाते हैं, फिर हमारे ऊपर आज़माइशें तो आनी है ना, फिर अल्लाह ताला टेस्ट देते हैं ताकि हम अल्लाह की तरफ वापस आएँ और अपनी कम से कम दुनिया तो हम जो भी गुज़ार रहे हैं, वो तो गुज़ार जानी है, अच्छी-बुरी हर किसी ने गुज़ार जानी है। लेकिन हमारी कब्र हशर आखिरत तो बेहतर हो ना, वो तो हमारे हाथों हाथों में है। वो तो जैसे ही हम दुनिया गुज़ार कर जाएँगे, वही चीज़ें हमें आगे फ़ेस करनी पड़ेंगी। तो अल्लाह ताला हमें रीज़न बता रहे हैं कि अल्लाह ताला क्यों हमें टेस्ट करते हैं और क्यों इंसान इन सारे हालातों से गुज़रता है, अच्छे-बुरे हालात से। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है, लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ लौट आएँ, अल्लाह की तरफ वापस आ जाएँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 169 में हमें एक चीज़ सिखा रहे हैं। मतलब इस पूरी आयत में से हम अपने लिए जो मेन पॉइंट लेते हैं वो ये चीज़ है कि हमें कुरान किस गर्ज़ से सीखना चाहिए ना, मतलब क्या मकसद होना चाहिए कि हम कुरान सीखें और कुरान सीखें सिखाएँ ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाता, कि जो कुरान सॉरी जो किताब को मज़बूती से पकड़ लेते हैं, वो अक़ाम यानी मौत तक कुरान को पकड़े रखते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। वो अक़ामुस्सलाता, और नमाज़ें भी कायम करने वाले होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम कुरान तो हम दिन-रात पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और नमाज़ें हमारी कज़ा हो रही है और नमाज़ें छूट रही हैं, ये तरीका नहीं है। हम नमाज़ें भी कायम करने वाले हैं और किताब को भी मज़बूती से पकड़ने वाले हैं। तो अल्लाह कहते हैं इन्ना ला नुदीअु, बेशक हम नहीं ज़ाया करते, अजरल मुस्लिहीन, नेकी करने वालों के अजर को अल्लाह दुनिया आखिरत में अता करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में एक बात सीखनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें एक बात बताई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक वक़्त आएगा कि लोग दुनिया कमाने के लिए कुरान सीखेंगे। यानी ये अल्लाह का दीन लोग दुनिया कमाने के लिए सीखेंगे कि उनको कोई, क्योंकि पहले टाइम पर ये होता था ना कि जो आलिम होते थे, जो इल्म वाले होते थे, उनको बड़े अच्छे-अच्छे रुतबे और चीज़ें दी जाती थी। अब भी ख़ैर अब तो बहुत ही मामले और ख़राब हो गए ना। तो एक वक़्त आएगा कि लोग दुनिया कमाने के लिए कुरान सीखेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या चीज़ सिखाई है और इस आयत में क्या चीज़ बताई जा रही है कि कुरान हम क्यों सीखें? सिर्फ़ और सिर्फ़ जन्नत की गर्ज़ से सीखें। कि खुद भी हम जन्नत के रास्ते पर लगे रहें और लोगों को भी जन्नत के रास्ते पे लगाए रखें। दुनिया में, क्योंकि जहन्नुम का रास्ता ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में उसका कोई हमें इफ़ेक्ट होएगा ही नहीं, दुनिया में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमें नज़र ही नहीं आएगा। जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बेहयाई के काम, बुरे काम, जितने भी अल्लाह ने जहन्नुम के रास्ते बताए हैं ना, उसका दुनिया में भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है।
यानी अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत के दोनों के नुकसानों से बचाना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ने कुरान में आयतें हमें खोल-खोल कर बताई हैं ताकि हम ना इसको सीखें और इस चीज़ को समझें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमें इस आयत में एक और चीज़ आयत नंबर 170 में सिखाते हैं कि इंसान को किस थ्रू इंसान ना अपनी इस्लाह करे, अपनी भी और दूसरों की भी इस्लाह किस थ्रू करे कि युमस्सिकून बिल किताबी किताब को मज़बूती से पकड़े रखेंगे तो इस्लाह के रास्ते पे रहेंगे, वरना वो फ़िरौनियत हमारे अंदर जाग पड़ती है कि हम हक पर हैं और बाकी सारे गलत हैं। नहीं, कुरान एक आईना है, शीशा है, जो हमें हमारा शीशा दिखाएगा कि तुम्हें यहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत है, बजाए इसके कि हम लोगों के अंदर बुराइयाँ तलाश करना शुरू हो जाएँ। कुरान हमें हमारे अंदर के वीक पॉइंट्स दिखाएगा और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अक़ामुस्सलाह कि हम ना नमाज़ कायम करने वाले बन जाएँ। तो उसके बाद आयत नंबर 175 से 178 तक अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की किताब का इल्म हो जाने के बाद इंसान जब दुनिया की लालच और ख्वाहिश नफ्स और शैतान के पीछे लगकर गुमराह हो जाता है ना, तो इन लोगों का क्या हाल होता है, अल्लाह ताला इन आयतों में हमें ये चीज़ सिखाते हैं। मतलब बेसिकली अल्लाह ताला बल्कि कुत्ते की मिसाल देकर कहते हैं कि ना कुत्ते की मिसाल के साथ हमें समझाते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे इस्लाम में कुत्ते को कितना मतलब है तो जानवर अल्लाह की मखलूक है, लेकिन कितना नापाक है ना कि किसी बर्तन में अगर मुँह कर दे लगा दे तो उसको आप जब तक हम 7 दफ़ा धोएँगे नहीं वो पाक नहीं होगा। तो इस तरह ना कि मिट्टी के साथ धोना पड़ेगा और इस तरह कि इतना नापाक है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो इंसान ख्वाहिश नफ्स के पीछे और लालच के पीछे लग जाता है ना और अल्लाह की आयतों का इल्म होने के बावजूद वो अपने नफ्स के लालच को नहीं ख़त्म कर पा रहा और ख्वाहिश नफ्स के पीछे भाग रहा है और शैतान के रास्ते पे लगा हुआ है ना, तो जैसे एक कुत्ता होता है ना, को उसने हर सूरत में भौंकना ही है। मतलब इन तहमिल अलैहि यल्हज़, अगर आप इसको छोड़ दो या इसको पकड़ लो, कुछ भी है ना उसने भौंकना है। मतलब वो कुत्ते की आवाज़ आप समझ सकते हो ना कि कैसी इंसान के कानों को महसूस होती है और इस तरह तो जो इंसान ना अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे भागता है ना, उसके जो दिल में ख्वाहिश आई है उसको पूरा करी जाता है, शैतान के रास्ते पे लगी जाता है ना, वो अल्लाह मतलब एक तरफ उसके नफ्स की बात होती है, एक तरफ अल्लाह की बात होती है और वो नफ्स की बात को प्रेफ़र करता है। अब जैसे हम लड़के होने की हैसियत से सोचिए, हम नफ्स तो ये कहेगा ना कि हम पूरे फ़ैशन करें और मतलब हेयर स्टाइल्स करें और इस तरह करें और हम इसी तरह जाए ना, हर न्यू ट्रेंड को फ़ॉलो करें और सारे फ़ैशन पूरे करें, ये सारा कुछ दिल ये कहेगा, इंसान का नफ्स ये कहेगा। अल्लाह का रास्ता ये बताएगा खुद को कवर करो और खुद भी फ़ितनों से बचो और लोगों को भी बचाओ। क्योंकि जब कोई एक लड़की या कोई भी इस तरह अल्लाह की बातें ना मानकर और इस तरीके से बाहर जाती है, वो सिर्फ़ खुद नहीं गुनाह कमा रही, वो बहुत से लोगों के लिए फ़ितने का बायस बन रही है ना। तो अल्लाह की बात अब हम अल्लाह की बात मानते हैं या अपने नफ्स की बात मानते हैं? तो नफ्स की बात मानेंगे तो ये तो एक बेलगाम घोड़ा है ना, ये तो आपको वहाँ-वहाँ लेकर जाएगा जहाँ पर इंसान को हमेशा मुँह की पड़ेगी, मतलब इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह की बात अगर शुरू में ही मान लेंगे ना, तो इसमें सुकून है, इसमें जन्नत का रास्ता है, इसमें दुनिया में भी निजात का रास्ता है और आखिरत में भी निजात का रास्ता है ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमें आयत नंबर 180 में बताते हैं कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ना बड़े अच्छे-अच्छे नाम हैं। अस्माउल हुस्ना बड़े अच्छे-अच्छे नाम हैं अल्लाह के, तो अल्लाह को अल्लाह के नामों के थ्रू बुलाओ। यानी अल्लाह से जब हम दुआ करें, या अल्लाह आप रहमान हो, हम पर रहम करें, या अल्लाह आप रहीम हो, हम पर रहम करें, या अल्लाह आप वदूद हो, आप बहुत मोहब्बत करने वाले हो, और अगर इंसान बड़ी मुश्किल हालात में इस तरह हो, अल्लाह को अल्लाह के नामों का वास्ता दे देकर हम अल्लाह से दुआएँ करें। मतलब अल्लाह ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला के ना 99 नाम है, यानी 100 से कम नाम है अल्लाह ताला के ना, तो जो शख्स इनको याद कर लेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेजेंगे। तो जिस इंसान को ना जिसके साथ मोहब्बत होती है ना, वो उसके बारे में जानना चाहता है, ताकि वो उसकी अच्छाई और पसंद नापसंद उसको पता हो। तो अल्लाह की मोहब्बत अगर हम चाहते हैं ना हमारे दिलों में बहुत बढ़ जाए, तो अल्लाह के नामों को हम सीखें। उनको सिर्फ़ याद ही नहीं करें, उन नामों के मतलब सीखें, उनके पीछे जो डिटेल वाला मीनिंग होता है हम वो सीखें। उससे जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की पहचान, क्योंकि ऐसे हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं है, जब तक हमने अल्लाह ताला के 99 नेम्स नहीं सीख ले। जब हम इनको सीख लेते हैं ना, अल्लाह की जो अ, टोटल नाम है, इनको हम सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर हमें असल में पता चलता है कि असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी हम दिन-रात इबादत कर रहे हैं, जिसके लिए हम कुरान सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो असल में है कौन? अगर अल्लाह ताला रहमान, वदूद, बहुत प्यार करने वाले, रऊफ़ रहीम है, शफ़क़त करने वाले हैं, तो फिर अल्लाह ताला जब्बार, क़हार भी तो हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हमने कैसे देखना है? जब हम सारे अल्लाह के नाम सीखते हैं ना, फिर अल्लाह की मोहब्बत दिल में बैठती है, फिर अल्लाह की पहचान इंसान फिर अल्लाह को सही तरीके से पहचानता है। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, आयत नंबर 194-95 में बताते हैं कि अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों की तुम
तदऊना मीन्स कि जिनसे दुआएँ करते हो, जिनको तुम पुकारते हो ना अल्लाह को छोड़कर, जिनकी तुम इबादत करते हो, तो उनकी असल में क्या हकीकत है? अल्लाह ताला कहते हैं वो तो सिर्फ़ बंदे हैं, हमारी तरह ही हैं। यानी जैसे हम इंसान हैं, हमारे साथ ज़रूरियात और हर चीज़ है ना, हम मोहताज हैं, वैसे ही वो मोहताज हैं। उनके साथ भी ज़रूरियात और हर चीज़ लगी हुई है। वो भी अल्लाह के मोहताज हैं, जैसे कि हम लोग मोहताज हैं अल्लाह ताला के। तो ये सरासर बेवकूफ़ी है कि हम अल्लाह को छोड़कर अम, उन मोहताज बंदों के पास जाएँ, उन लोगों के पास जाएँ। दुआएँ तदऊना यहाँ पर आबिदूना का वर्ड नहीं है, इबादत की बात नहीं है, अल्लाह ताला दुआ की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम सब मुसलमान जो हम अल्लाह को मानते हैं, हम सजदे वगैरह किसी के लिए नहीं करते। लेकिन दुआओं के मामले में मदद या अल्लाह मदद, सिर्फ़ और सिर्फ़ या अल्लाह मदद, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से दुआएँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ना आयत नंबर 204 में हमें बताते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या वजह है कि हम वो करें। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो उसकी अरबी पढ़ी जा रही है आप वैसे हम समझ रहे हैं जब भी कुरान की तिलावत हम सुन रहे हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है फ़स्तमिऊ लहू तो उसको गौर से सुनो व अंसितू और खामोशी के साथ यानी कि खामोशी के साथ गौर से अल्लाह की बात सुने लअल्लकुम तुरहमून क्या वजह है क्यों हम ऐसा करें? ताकि हम पर रहम किया जाए, ताकि अल्लाह ताला की रहमत हमारी तरफ मतवज्जा हो, हम अल्लाह की मतलब पनाह में आ जाएँ। तो हमें अल्लाह की बात को मानना चाहिए। जब भी हम कुरान पढ़ने लगे शैतान की पनाह माँगे अस्तगफिरुल्लाह शैतान से पनाह माँगे, अल्लाह ताला की पनाह माँगे और कुरान को गौर से सुने, तभी तो हमारे दिलों में कुरान उतरेगा, तभी तो अल्लाह की रहमतें उतरेंगी। फिर उसके बाद आयत नंबर 205 में हमें बताते हैं वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करने की फ़ज़ीलत और करने का तरीका अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। वो क्या है कि अल्लाह ताला बताते हैं वज़्कुर रब्बका कि अपने रब का ज़िक्र करो आप, अल्लाह ताला की हम तस्बीह और ज़िक्र करें, फ़ी नफ़्सिका अपने दिल में तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन गिड़गिड़ाते हुए, यानी अल्लाह ताला से हम फुली कि फ़ोकस्ड होकर ऐसा नहीं है कि हम तस्बीह तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ना दिल अल्लाह की तरफ है, ना दिमाग अल्लाह की तरफ है और हम जो पढ़ रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता हम क्या पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ़ वो तस्बीह के दाने गिर रहे हैं। नहीं तज़र्रुअन ये अल्लाह ताला सिर्फ़ तवज्जो की बात नहीं कर रहे, उससे भी नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है कि दिल अल्लाह के सामने गिरा कर अल्लाह के सामने अपना आप गिरा कर अल्लाह से अल्लाह का ज़िक्र करें। व ख़ीफ़तन और अल्लाह से डरते हुए व दून अल जहरी और एक होता है ना उन आवाज़ से अल्लाह अल्लाह को पुकारना, दुआएँ करना और एक होता है कि ना दिल ही दिल में अल्लाह को दुआएँ करना। तो अल्लाह कह रहे हैं मिनल क़ौली दोनों तरीके से मतलब आहिस्ता-आहिस्ता दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह के तज़र्रुअन का मतलब हम यूँ भी कर सकते हैं कि तरले डालना है, जैसे मिन्नत समाजत करना अल्लाह की। बिलगुदुव्वि वल आसाल सुबह-शाम यानी सुबह भी अल्लाह का ज़िक्र करें, शाम को भी अल्लाह का ज़िक्र करें। और ये कौन-सा ज़िक्र करें, कैसा ज़िक्र करें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा भी दिए हैं। सुबह-शाम के अज़कार हमें कभी ज़िंदगी नहीं छोड़ने चाहिए। सुबह-शाम के अज़कार ही हमारी हिफ़ाज़त है। सुबह-शाम के अज़कार के थ्रू ही हम गफ़लत से बचते हैं क्योंकि अल्लाह इस आयत में अल्लाह हमें बता रहे हैं, वला तकुन मिनल गाफ़िलीन और गाफ़िल लोगों में से ना हो जाओ कि जिनके दिल अल्लाह की तरफ होते ही नहीं है, मतलब उनको परवाह ही नहीं है, गाफ़िल है, गफ़लत में है, बेपरवाह दिल है। ऐसा नहीं एक मोमिन जो होता है ना, मोमिन मोमिन को अपना विज़न भी पता होता है, मोमिन बड़ी अक्ल समझ वाला होता है ना, जो ईमान और कुरान वाला होता है। तो हमें भी ऐसा ही इंसान बनना है, हमें भी अल्लाह ताला का ऐसा ही मोमिन बंदा बनना है कि जो सुबह-शाम अल्लाह का ज़िक्र करता है, जो अल्लाह के हुक्मों से बेपरवाह नहीं है। जो क्योंकि जो इंसान अल्लाह के हुक्मों की परवाह करता है ना, अल्लाह दुनिया की फ़िक्रों से उसे आज़ाद कर देते हैं। अल्लाह जैसे ऊपर हदीस में हमने पढ़ा है ना कि जो अल्लाह के पास अपनी ज़रूरत पेश करता है, अल्लाह उसको गनी कर देते हैं, यानी बेनियाज़ कर देते हैं। हो सकता है मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ उसके साथ भी हों, लेकिन उसकी नज़र अल्लाह पर होती है ना, तो वो चीज़ उसको बॉदर नहीं करती। मतलब उसको वही परेशानियाँ दूसरे के ऊपर भी होंगी और वो इंसान मर ही जा रहा होगा कि मेरे ऊपर ये मसले हैं। लेकिन जो अल्लाह वाला जो कुरान और अल्लाह के रास्ते पे होते हैं ना, तो उनके दिल में सुकून होता है। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो इंसान मतलब अल्लाह के रास्ते में हम लगते हैं तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस सूरत की जो आखिरी आयत है कि इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बेशक वो जो अल्लाह के पास है ना यानी अल्लाह के फरिश्ते वो तो अल्लाह की इबादत से ला यस्तकबिरूना बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं करते अन इबादतिही अल्लाह की इबादत से व युसब्बिहूनहु और वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं व लहू यस्जुदून और वो अल्लाह के लिए सजदे करते हैं और अल्लाह के यहाँ वो सजदों में गिरे रहते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी सीखने की क्या चीज़ है कि हम अल्लाह को सुबह-शाम पुकारें, हम अल्लाह की इबादतें करें, अल्लाह का कुरान सुनें जो एंड वाली 3 आयतों में अल्लाह हमें बता रहे हैं, तो अल्लाह की शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा ना। अल्लाह की शान तो बहुत बड़ी और बुलंद है, अल्लाह को तो हमारी बातों की ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते तो हर टाइम अल्लाह ताला की इबादत और उस अल्लाह की तस्बीहों में मसरूफ़ हैं। तो अल्लाह की इबादतें और तस्बीह कर फ़ायदा असल में हमारा ही होगा। तो इस सूरह के एंड पर ना असल में सूरह आराफ के एंड पे
कुरान का पहला सजदा है। तो ये आयत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें ज़रूर सजदा करना चाहिए। फ़र्ज़ नहीं है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ है कि ना हमें सजदा करना ज़रूर चाहिए क्योंकि यहाँ पर सजदा आ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ कि जब वो मेरा मुझे याद करता है और होंठ हिलाता है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। तो जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसको सुनते हैं, अल्लाह हमारे साथ होते हैं और जब हम सजदा करते हैं तो हम अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान रोता है और कहता है कि इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ तो इसने कर लिया और जन्नत में जाएगा। मुझे भी सजदे का हुक्म हुआ था तो मैंने नहीं किया और मैं जहन्नुम में जाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि हमारा शैतान जो हमें कभी वसवसे दिला रहा होता है, कभी कुछ इस तरह ना, तो अगर हम उसको रुलाना वो हमें रुलाने की कोशिश करता है, तो हमने तो नहीं रोना, हमने तो अल्लाह का ज़िक्र करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना है। लेकिन हमने उसको रुलाना है, बार-बार सजदे करके हमने उसको रुलाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना है। तो हमें सजदा तिलावत की जो मसनून दुआ है, वो याद करनी चाहिए। सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु, ये वाली दुआ याद कर सकते हैं या दूसरी दुआ है एक और, अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदका अजरा, कि या अल्लाह इस सजदे जो हमने जो सजदा किया इसके बदले में आप हमारे लिए अपने पास अजर लिख दें और इसके इसके ज़रिए से हमारे बोझ उतार दें और हमसे ऐसा और इसको इस सजदे को आप अपने पास ज़ख़ीरा बना लेना, आप अपने पास रख लेना, यानी कल क़यामत को इसका बहुत अजर हमें मिले। और व तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलतहा मिन अब्दिका दाऊद, और इस सजदे को मुझसे ऐसा कबूल करें जैसा आपने अपने बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम से कबूल किया था। तो यहाँ पर ये सूरत मुकम्मल होती है, सूरह अराफ। नेक्स्ट सूरतुल अनफ़ाल स्टार्ट होती है। अनफ़ाल कहते हैं माल गनीमत को, कुछ जंग के बाद जो दुश्मनों का माल होता था, वो मुसलमानों का उसमें हक होता था। अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया कि कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल, कि जो माल गनीमत है वो अल्लाह और रसूल का है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो इस मामले में भी, यानी कि वो इंसाफ के साथ जैसे-जैसे अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए हैं वैसे ही दिए जाएँगे सबको। व अतीउल्लाह व रसूलहु, फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह और रसूल की बात मानो, उनकी इताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर आप लोग हो मोमिन। अब आयत नंबर 2 में ना, ये तो आयत नंबर 1 थी, आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला मोमिन की डेफिनिशन बता रहे हैं कि असल में मोमिन लोग हैं कौन लोग ना। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, सच्चे ईमान की पहली निशानी ये है कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल काँप उठते हैं, वो डर जाते हैं। मतलब सुनी अनसुनी करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो तो अल्लाह की बात को इतनी गौर से सुनते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डरते हैं अल्लाह से, अल्लाह की आयतें सुनने के बाद। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब भी वो अल्लाह की आयतें, अल्लाह का कुरान सुनते हैं, तो ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। यानी हर मामले में, छोटे-बड़े मामले में, हर अच्छे-बुरे हालात में अल्लाह पर वो यकीन रखते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। असबाब भी इख्तियार करते हैं, लेकिन वो अल्लाह का तवक्कुल, यकीन उनको अल्लाह पर होता है। यानी वो मेडिसिन तो हम लेते हैं, लेकिन यकीन अल्लाह पर है कि ये मेडिसिन में भी शिफ़ा अल्लाह ने रखनी है और ये मेडिसिन खाने के बाद भी शिफ़ा हमें मिले या ना मिले, वो अल्लाह के हाथ में है। तो हम अल्लाह से यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, फिर अल्लाह बताते हैं कि वो नमाज़ों को कायम करते हैं, यानी पढ़ते नहीं हैं, कायम करते हैं। हर हाल में, सफ़र में, कहीं पर भी है, नमाज़ें मिलाकर पढ़ लेते हैं। यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना कि बगैर सफ़र के भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी करके नमाज़ें पढ़ी हैं, तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन रूटीन नहीं बनाना चाहिए, जैसे हालात इस तरह के हों, कोई इंसान बिज़ी हो कुछ भी इस तरह, तो हम पढ़ सकते हैं। नमाज़ें कायम करते हैं, नमाज़ अपने हाथ से नहीं जाने देते। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और पाँचवीं सिफ़त उनकी क्या है कि अल्लाह के दिए हुए में से वो खर्च करते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह कहते हैं कि जो हमने उनको दिया, यानी ये हमारी अपनी तो कोई काबिलियत नहीं थी ना कि हमें रिज़्क मिल गया। ये तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमारे दिए हुए रिज़्क में से वो अल्लाह के यहाँ खर्च करते हैं। फिर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला बताते हैं, सॉरी 3 में ये बताया, 4 में अल्लाह बताते हैं कि जो सच्चे मोमिन है ना, उनका अल्लाह के यहाँ क्या इनाम होगा। यानी ये जो 5 चीज़ों पर अमल करने वाले हैं, एक दफ़ा इन आयत को आप खुद भी पढ़िएगा। ये 5 चीज़ें हम अल्लाह से माँगे, अल्लाह से दुआएँ करें कि या अल्लाह, ये 5 की 5 चीज़ें मेरे अंदर आप मीनवान डाल दें। जैसी हैं वैसे ही हमें हमारे अंदर, हमारे किरदारों में, हमारे कैरेक्टर्स इन चीज़ों से खूबसूरत बना दें। ताकि हम भी अल्लाह के उन नेक लोगों में शामिल हों, सच्चे मोमिन बंदों के अंदर शामिल हों कि जिन लोगों को अल्लाह ये इनाम देते हैं। 3 बड़े इनामों का अल्लाह ने यहाँ पर ज़िक्र किया है। पहला इनाम क्या है? उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, ये सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े-बड़े दर्जात हैं, यानी अल्लाह इनको बहुत बुलंद मकामों पर ले जाएँगे। वो मग़फ़िरतुन, और मग़फ़िरत है, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे इनके गुनाहों को, ढाँप लेंगे। गफ़रा का मतलब होता है ढाँप लेना, कवर कर लेना। तो अल्लाह ताला ढाँप लेंगे, इनको माफ़ कर देंगे और व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त वाला रिज़्क अता करेंगे।
अल्लाह ताला इनको इज़्ज़तों से नवाज़ेंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये तीनों इनाम हमें मिले, तो ये ऊपर वाली 5 सिफ़ात जो नहीं मुश्किल इतनी, कुरान के साथ जुड़े रहते हैं तो अल्लाह पर तवक्कुल भी बढ़ता है, अल्लाह की ख़शियत भी दिल में बैठती है, इंसान डरता भी है अल्लाह की आयतें सुनकर और जब हम गौर से सुनते हैं अल्लाह की आयतें तो हमारा ईमान तो बढ़ता ही बढ़ता है और हम हर जितना भी अल्लाह ने दिया है, कम है, ज़्यादा है, हम उसमें से कुछ ना कुछ अल्लाह का हिस्सा ज़रूर निकालें, अल्लाह के बंदों के लिए ज़रूर दें। सबसे पहले अपने करीबी अपने घर में देखें, फिर उसके बाद इंसान जैसे-जैसे कर सके ज़रूर करे, तो ये तीनों इनामात अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह हमें देंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 21-23 में बताते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तर्ज़ अमल से बचने की हमें ताकीद की है कि इन लोगों का मकाम अल्लाह की नज़र में क्या होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया लेकिन वो सुनते नहीं, यानी कि वही बात ना इग्नोर करने वाले। हम लोगों ने ऐसा नहीं हो जाना, अल्लाह की बात को गौर से सुनना है और उसको याद रखने की कोशिश करनी है, उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानवर हैं। यानी इंसानों बात तो अल्लाह ताला मिसाल इंसानों की दे रहे हैं, लेकिन समझा कैसे रहे हैं, ये बदतरीन जानवर है, गूंगे बहरे जो ज़रा नहीं मतलब समझते ना बिल्कुल भी नहीं अल्लाह की बात को समझते। तो हम कहते हैं ना कि कोई इंसान बड़े ही ज़ुल्म ज़्यादती का काम कर जाए कि ये तो इंसान है कि जानवर है ये। तो अल्लाह ने भी आप यूँ समझ लें कैसे दी है कि वो अल्लाह की आयतें सुनेंगे तो समझेंगे तो हम उस पर अमल करने के काबिल होंगे ना। जब गफ़लत में ज़िंदगी गुज़ारेंगे, जब हमने सीखना ही नहीं, समझना ही नहीं है, तो कैसे हमें हिदायत मिलेगी? कैसे हम सीधे रास्ते की तरफ आ सकते हैं? तो हमने ऐसे जानवरों में से नहीं हो जाना कि जो गूंगे बहरे हैं और बिल्कुल भी नहीं समझते। हमने अक्ल समझ के साथ काम लेना है और अक्ल हमने कहाँ पर लेकर जानी है अपनी हमने अक्ल अपनी कुरान के साथ लगानी है। कुरान में हमने अपनी समझे लगानी है। कुरान को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हमने अपनी कुव्वतें और अपने सारा टाइम लगाना है, तभी हम ऐसे लोगों की लिस्ट से निकल सकते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 29 में हमें बताते हैं कि अगर हम अल्लाह से डर कर कोई भी मामला करेंगे ना, यानी किसी भी मामले में एक वही हमारी बात हुई ना कि एक तरफ नफ्स की बात है, दिल की ख्वाहिशात हैं, एक तरफ अल्लाह की बात है। अल्लाह से डर कर जब हम अल्लाह का रास्ता अपनाएँगे ना, तो इसका पता क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह के ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरोगे ना यजअल लकुम फुरक़ानन तो करेंगे अल्लाह क्या कि हमें हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली क़ुव्वत अता करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना उन्हें पता ही नहीं चलता, वो गलत इतना कर जाते हैं, एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। ये अल्लाह का बहुत करम होता है कि किसी के दिल में उसकी अच्छाई और बुराई दोनों का उसको समझ आ रही हो कि ये अच्छा है या बुरा है। तो अल्लाह ताला पहला जो उस पर इनाम करेंगे, हक़ और बातिल में फ़र्क और समझ करने वाली क़ुव्वत उसको अता करेंगे। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला इतनी सेंस उनको दे देंगे कि उनको पता चल जाएगा कि ना ये मैं ठीक कर रही हूँ, ये मैं ठीक नहीं कर रही। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वयुकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम उसके बाद अगर हम अल्लाह से डर कर मामलात करेंगे तो अल्लाह ताला जो पहले हमारे गुनाह हैं, जो सय्यिआत हैं, जो गलतियाँ हैं, अल्लाह ताला कहते हैं वो मैं युकफ़िर मिटा दूँगा, सिरे से मिट जाएँगी वो। वयग़फ़िर लकुम और अल्लाह ताला हमें मज़ीद माफ़ कर देंगे मतलब अल्लाह ताला बख्श भी देंगे हमें और वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम अल्लाह ताला कहते हैं और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाले हैं। और जो अल्लाह ने कहा था ना हमें चौथे पारे में जो हमने पढ़ा था कि वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़्ली अल्लाह खुद कहते हैं कि मुझसे मेरा फ़ज़ल माँगो, अल्लाह से हम दुआएँ करें। फिर हमने एक दुआ सीखी थी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक वली कि या अल्लाह हम आपसे आपका फ़ज़ल और आपकी रहमत माँगते हैं फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता क्योंकि हमें पता है हमारा ईमान है इस बात का कि इन दोनों का मालिक आपके सिवा कोई है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता ना। तो अल्लाह बता रहे हैं अल्लाह ताला सारे फ़ज़ल अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं ना। तो जब हम अल्लाह से जुड़ जाएँगे तो इंसान को सारे फ़ज़ल अल्लाह ताला अता कर देंगे। फिर उसके बाद आयत नंबर 33 में बताते हैं इस पारे का एंड ऑलमोस्ट वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम कि कौन से 2 काम हैं कि जिनकी वज़ह से अल्लाह का अज़ाब ना मुअख़्ख़र हो जाता है, डिले हो जाता है हमारे ऊपर मतलब अज़ाब अल्लाह का आ जाए, अभी आ जाए, लेकिन वो कौन से 2 रीज़न्स हैं जिस वज़ह से अल्लाह अज़ाब अपना नहीं उतारे अभी एक तो ये वो अंत फ़ीहिम अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद होंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी होगी तो अज़ाब नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ क्या वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम और अल्लाह कभी इनको अज़ाब नहीं देंगे वहुम यस्तगफिरून जब तक के लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हों। यानी जब जब तक हम अल्लाह से माफ़िया माँगते रहेंगे ना, इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार पर अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो इस्तिग़फ़ार की वज़ह से हम अगले पारों में पढ़ लेंगे कि अल्लाह क्या कुछ बंदे को देते हैं। देते भी हैं और अल्लाह के अज़ाब से भी हम अमन में रहेंगे जब तक हम अल्लाह से डर कर इस्तिग़फ़ार करके ज़िंदगियाँ गुज़ारेंगे, अल्लाह से माफ़िया माँगते हुए ज़िंदगियाँ गुज़ारेंगे। तो इस पारे की तफ़सीर ज़रा ज़्यादा लेंथी हो गई, जबकि है सिलेक्टिव आयात ही, कुछ ही आयात हैं लेकिन इसमें ग़ज़वे का पूरा ज़िक्र था वो भी हमने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ना लेंथी हो गई है। लेकिन इस बारे में बहुत सारी सीखने की चीज़ें हैं कि हम आयत नंबर 128 सूरह आराफ में हमने सीखा ना कि अल्लाह को राज़ी करके हम अल्लाह से मदद माँगना, अव्वल वक़्त में सब्र करना, ये अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह को हम राज़ी करने के रास्ते में लग जाएँ। आयत नंबर 205 में हमने सीखा
کہ اللہ کو جیسے ہم محسوس کریں، اللہ کو یاد کرتے وقت اپنے دل کے اندر ہم اللہ کو محسوس کریں، اور اللہ اور اپنے مطلب اللہ کا ہمارے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ رشتہ ہے، اس کو ہم اپنے آن کریں، اس کو مانیں، اس کو محسوس کریں۔ چلتے پھرتے اذکار ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر سورہ انفال میں بھی ہم نے 2-4 چیزیں سیکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ ہم وہ 3 صفات اور وہ 5 صفات جو سورت کے شروع میں اللہ نے بتائی ہے، ان کو ہم اپنانے والے بن جائیں، تو وہ اللہ کے بڑے-بڑے 3 انعام ہمیں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگوں کی لسٹ میں ہم نہ شامل ہو جائیں گے۔ پھر اس بارے میں ایک جو پہلا سجدہ اس قرآن کا آتا ہے، تو ہم کثرت سے سجدے کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ کے مقرب لوگوں میں آ جائیں، اور شیطان ہمارا جو ہے وہ روئے۔ شیطان کو رلانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو رلانا چاہتے ہیں، تو کثرت سے سجدے ہم کریں، تو شیطان روئے گا، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً ہم لبیک کہیں اور اس کو ماننے والے بن جائیں، اور جب تک اس پر عمل نہ کر سکیں تب تک ہم ہٹ درمی نہیں دکھائیں، استغفار کریں اللہ سے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دیں۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔